मुंबई का भयानक मानसून अपनी पूरी ताकत के साथ बरस रहा था। आसमान से गिरती बारिश की मोटी बूंदें शहर की ऊंची इमारतों को धो रही थीं। देवराज सिंघानिया अपनी शानदार रोल्स रॉयस कार की पिछली सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे। उनकी थकी हुई आंखें खिड़की के शीशे पर फिसलती बारिश की बूंदों को बिना किसी भाव के लगातार देख रही थीं। अरबपति देवराज के पास अपार संपत्ति और असीमित शक्ति थी, लेकिन उनका दिल एक खाली और ठंडे रेगिस्तान की तरह बंजर हो चुका था। कई साल पहले अपनी प्यारी पत्नी और बच्चे को एक दर्दनाक हादसे में खोने के बाद उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था और अपनी मानवीय भावनाओं को हमेशा के लिए मार दिया था। सिंघानिया परिवार के अन्य सदस्य गिद्धों की तरह उनकी अपार संपत्ति पर नजरें गड़ाए हुए थे। हर कोई बस इसी इंतजार में था कि कब देवराज की सांसें रुकें और वे इस विशाल साम्राज्य पर अपना लालची कब्जा जमा सकें। देवराज इस कड़वी सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वे अपने लालची भतीजे विक्रम की चालाकियों और मीठी बातों के पीछे छिपे हुए जहरीले इरादों को भी भली भांति पहचानते थे। इस स्वार्थी दुनिया में उनका अपना कहने वाला कोई भी नहीं बचा था। यह अकेलापन उन्हें हर दिन अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। बाहर तूफान का भयानक शोर उनकी शांत और वातानुकूलित कार के अंदर तक भी साफ सुनाई दे रहा था। उनका अनुभवी ड्राइवर बहुत ही सावधानी से गाड़ी को पानी से भरी हुई खतरनाक सड़कों पर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। अचानक कार को एक बस्ती के पास से गुजरना पड़ा, जहां की झोपड़ियां इस तेज आंधी में बुरी तरह से कांप रही थीं। यह धारावी का बाहरी इलाका था, जहां मुंबई की सबसे ज्यादा गरीबी और भुखमरी अपनी पूरी नग्नता के साथ रहती थी। देवराज ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वे गरीबी को देखना नहीं चाहते थे। तभी अचानक एक तेज और कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ कार के ब्रेक बहुत जोर से लगे। देवराज को एक जोरदार झटका लगा और उनका सिर सामने वाली नरम सीट से जा टकराया। उन्होंने गुस्से में अपनी आंखें खोलीं और अपने डरे हुए ड्राइवर से इस अचानक रुकने का कारण पूछा। ड्राइवर के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। उसने हकलाते हुए बताया कि बारिश के इस घने अंधेरे में अचानक एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ सीधा हमारी कार के सामने आ गया था। देवराज ने तुरंत गाड़ी का शीशा नीचे किया और तेज बारिश के बीच बाहर झांक कर देखने की कोशिश की। कार की पीली रोशनी में उन्होंने सड़क के बीचों बीच एक छोटे और दुबले पतले लड़के को कीचड़ में गिरा हुआ देखा। वह मुश्किल से 10 साल का होगा और उसके शरीर पर केवल फटे, पुराने और गंदे कपड़े थे। वह लड़का बारिश में पूरी तरह से भीग चुका था और ठंड के मारे उसका कमजोर शरीर एक सूखे पत्ते की तरह बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। लेकिन उस बच्चे ने अपनी छाती से एक लिफाफे को चिपका रखा था। तभी कार की तेज रोशनी में देवराज ने देखा कि 3 बड़े और खूंखार दिखने वाले लड़के उस गिरे हुए बच्चे की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके हाथों में मजबूत डंडे थे और वे उस छोटे बच्चे को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। उन गुंडों में से एक ने उस गंदी गालियां बच्चे की पीठ पर बहुत जोर से लात मारी, जिससे वह कीचड़ में और गहराई तक धंस गया। वह गरीब बच्चा दर्द से तड़प उठा, लेकिन फिर भी उसने अपनी छाती से लगे उस कीमती प्लास्टिक के लिफाफे को बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरने दिया। गुंडे का मुखिया जोर से चिल्लाया और उसने बच्चे के बाल पकड़कर उसे निर्दयता से ऊपर खींच लिया। उसने उस छोटे लड़के को डांटते हुए कहा कि अगर वह उनके लिए चोरी नहीं करेगा तो उसे आज इसी सड़क पर पीट पीट कर मार डाला जाएगा। लेकिन वह लड़का, जिसका नाम आर्यन था, बिना किसी डर के उन खूंखार गुंडों की आंखों में सीधा देख रहा था। आर्यन ने अपनी कांपती हुई लेकिन बहुत ही दृढ़ आवाज में कहा कि उसकी मरी हुई मां ने उसे कभी भी चोरी या कोई गलत काम करने की इजाजत नहीं दी थी। आर्यन का यह निडर जवाब सुनकर उन गुंडों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया और वे जानवरों की तरह उस पर टूट पड़े। वे उस छोटे से और कमजोर शरीर पर अंधाधुंध डंडे बरसाने लगे, जिससे आर्यन के सिर और चेहरे से बहुत सारा खून बहने लगा।
लाल रंग का खून बारिश के पानी के साथ मिलकर सड़क पर तेजी से बह रहा था। लेकिन उस भयानक मार के बावजूद आर्यन के मुंह से दर्द की एक भी चीख नहीं निकली। उसने बस अपने शरीर को मोड़कर उस लिफाफे को सुरक्षित रखने की कोशिश की। कार के अंदर बैठे हुए देवराज सिंघानिया का पत्थर बन चुका दिल इस दर्दनाक दृश्य को देखकर अचानक जोर से धड़कने लगा। सालों से मृत पड़ी उनकी इंसानियत और करुणा ने अचानक उनके सीने में एक जोरदार दस्तक दी। उस बच्चे की आंखों में जो बेखौफ सच्चाई, स्वाभिमान और असीम ईमानदारी थी, उसने देवराज की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वे अपने करोड़ों रुपये के व्यापारिक साम्राज्य में भी कभी किसी इंसान के अंदर इतनी अधिक ईमानदारी और हिम्मत नहीं देख पाए थे। देवराज ने तुरंत अपने सुरक्षा गार्डों को बाहर जाने का सख्त आदेश दिया। हथियारों से लैस गार्डों को अपनी तरफ तेजी से आते देखकर वे तीनों गुंडे बुरी तरह से घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए अंधेरी और संकरी गलियों में भाग खड़े हुए। भारी बारिश के बीच सड़क पर अब केवल वह लहूलुहान और घायल बच्चा ही अकेला पड़ा हुआ था। देवराज खुद कार का दरवाजा खोलकर उस भयंकर बारिश में बाहर निकल आए और उस बच्चे के पास तेजी से पहुंचे। उन्होंने अपने महंगे सूट की परवाह किए बिना उस कीचड़ में सने हुए बेहोश बच्चे को अपने हाथों में बहुत प्यार से उठा लिया। जैसे ही देवराज ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, बच्चे के हाथ से वह छोटा सा प्लास्टिक का लिफाफा फिसलकर नीचे गिर गया। देवराज ने ध्यान से देखा कि उस लिफाफे के अंदर बुखार और दर्द को कम करने वाली कुछ सस्ती दवाइयां सुरक्षित रखी हुई थीं। तभी पास की एक टूटी फूटी झोपड़ी से एक बूढ़ा और बीमार भिखारी खांसता हुआ बाहर आया और रोते हुए देवराज के पैरों में गिर पड़ा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कांपते हुए बताया कि यह नेक लड़का अपनी कमाई से मेरे लिए दवाइयां लाता है। यह सुनकर देवराज का पूरा शरीर अंदर तक कांप गया और उनकी आंखों से कई सालों बाद पहली बार गर्म आंसू बहने लगे। एक अनाथ और गरीब बच्चा जिसके पास रहने के लिए अपना खुद का कोई घर नहीं था और खाने के लिए एक रोटी भी नहीं थी, वह दूसरों के लिए इतनी बड़ी और महान कुर्बानी दे रहा था। दूसरी तरफ उनका अपना सगा परिवार था जो केवल उनके मरने का बेशर्मी से इंतजार कर रहा था। यह कर्म और इंसानियत का एक बहुत बड़ा सबक था जो भगवान उन्हें सिखा रहे थे। देवराज ने एक पल की भी देरी किए बिना उस बूढ़े भिखारी को कुछ पैसे दिए और बेहोश आर्यन को अपनी उस महंगी रोल्स रॉयस कार में सावधानी से लेटा दिया। कार की बेशकीमती और मखमली सीटें आर्यन के शरीर से बहने वाले खून और गंदे कीचड़ से पूरी तरह खराब हो रही थीं। लेकिन देवराज को अब इन सब मामूली बातों की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने अपने ड्राइवर को तेज आवाज में आदेश दिया कि वह कार को तुरंत अस्पताल की तरफ पूरी रफ्तार से ले जाए। अस्पताल पहुंचते ही वहां के सारे डॉक्टर और स्टाफ भारत के सबसे बड़े और मशहूर अरबपति को इस खराब हालत में देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। देवराज के कपड़े खून और कीचड़ से बहुत बुरी तरह सन चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और दृढ़ निश्चय था। उन्होंने वहां मौजूद मुख्य डॉक्टर का कॉलर पकड़कर उसे सख्त चेतावनी दी कि अगर इस बच्चे को कुछ भी हुआ तो वे इस अस्पताल को बर्बाद कर देंगे। उनका यह भयानक रूप देखकर पूरे अस्पताल प्रशासन में भारी दहशत फैल गई थी। आर्यन को तुरंत ही एक आधुनिक और बहुत बड़ी सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया। बाहर देवराज सिंघानिया अकेले ही एक ठंडी और कठोर लोहे की बेंच पर चुपचाप बैठे हुए थे। उनके हाथ आपस में जुड़े हुए थे और वे कई सालों के लंबे अंतराल के बाद आज पहली बार भगवान से किसी की जिंदगी के लिए सच्ची प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह बच्चा कोई अजनबी नहीं है, बल्कि वह उनका अपना खोया हुआ बेटा है जो उनके खाली जीवन में वापस आया है। लगभग 4 घंटे के बहुत ही लंबे और थका देने वाले इंतजार के बाद ऑपरेशन थिएटर का भारी दरवाजा धीरे से खुला और मुख्य डॉक्टर पसीने से भीगा हुआ बाहर आया। उसने देवराज की तरफ देखकर राहत की एक बहुत लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए बताया कि बच्चा अब पूरी तरह से खतरे से बाहर आ चुका है। डॉक्टर ने कहा
कि अगर उस मासूम को अस्पताल लाने में कुछ मिनटों की भी देरी हो जाती तो शायद उसकी जान बचाना संभव नहीं हो पाता। यह समाचार सुनकर देवराज के सीने से बोझ उतर गया था। जब आर्यन को एक शानदार और आरामदायक निजी कमरे में स्थानांतरित किया गया तो देवराज धीरे से उस शांत कमरे के अंदर दाखिल हुए। आर्यन अभी भी दवाओं के भारी असर के कारण बहुत ही गहरी और शांत नींद में सोया हुआ था। उसके छोटे और मासूम सिर पर सफेद रंग की एक बहुत बड़ी और मोटी पट्टी बंधी हुई थी जो खून के लाल निशानों को छिपा रही थी। देवराज काफी देर तक उस बच्चे के सिरहाने बैठकर उसके शांत और पीले पड़ चुके चेहरे को बहुत ही गहराई और प्यार से निहारते रहे थे। अगली सुबह जब खिड़की से सूरज की पहली सुनहरी किरण उस बड़े से कमरे में दाखिल हुई तो आर्यन ने बहुत ही धीरे धीरे अपनी कमजोर आंखें खोलीं। वह अपने आसपास के इस नए, साफ और इतने ज्यादा आलीशान माहौल को देखकर पूरी तरह से घबरा गया था। उसने इससे पहले अपनी पूरी छोटी सी जिंदगी में कभी भी इतनी अच्छी जगह बिल्कुल भी नहीं देखी थी। तभी उसकी नजर पास ही कुर्सी पर बैठे उस गंभीर और अमीर दिखने वाले आदमी पर पड़ी जिसकी आंखों में उसके लिए गहरी चिंता साफ नजर आ रही थी। आर्यन ने बहुत ही मुश्किल से अपनी सूखी हुई जुबान से पानी मांगा तो देवराज ने तुरंत उठकर अपने ही हाथों से उसे एक गिलास ठंडा पानी पिलाया। पानी पीने के बाद आर्यन ने अपनी कमजोर आवाज में सबसे पहला सवाल यही पूछा कि क्या उस गरीब बूढ़े भिखारी बाबा को उनकी जरूरी दवाइयां सही समय पर मिल गई थीं या नहीं। यह सुनकर देवराज का दिल एक बार फिर से भावना और करुणा से पूरी तरह भर गया। एक ऐसा बच्चा जो खुद अभी मौत से लौटा था, उसे दूसरों की चिंता सता रही थी। देवराज ने बहुत ही प्यार से आर्यन के बालों पर अपना गर्म हाथ फेरते हुए उसे पूरा विश्वास दिलाया कि उस बूढ़े इंसान को सारी दवाइयां सुरक्षित मिल गई हैं। उन्होंने आर्यन से उसका नाम और उसके परिवार के बारे में पूछा तो आर्यन ने अपनी आंखें नीची करते हुए उदासी से बताया कि वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है और उसका कोई नहीं है। देवराज ने उसी पल अपने मन में एक बहुत ही बड़ा और अटल फैसला कर लिया था कि वे इस बच्चे की जिंदगी को नई दिशा जरूर प्रदान करेंगे। उसी दिन से देवराज सिंघानिया ने आर्यन के इलाज और उसके भविष्य की सारी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर पूरी तरह से उठा ली थी। यह एक बहुत ही अजीब सा रिश्ता था जो एक तूफानी रात में खून और दर्द के बीच अचानक से पैदा हुआ था। एक ऐसा रिश्ता जिसने एक बेहद गरीब और अनाथ बच्चे को मुंबई के सबसे ताकतवर और अमीर इंसान के जीवन के साथ हमेशा के लिए मजबूती से जोड़ दिया था। देवराज जानते थे कि यह किस्मत का एक बहुत गहरा और रहस्यमयी खेल था। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि भगवान ने आर्यन को उनके अंधेरे जीवन में एक नई रोशनी और उम्मीद बनकर ही भेजा है। विक्रम और परिवार के बाकी लालची सदस्यों को जब इस अनाथ बच्चे के बारे में खबर मिली तो उनके दिलों में एक बहुत बड़ा डर और भारी बेचैनी पैदा हो गई थी। वे समझ गए थे कि अब देवराज की संपत्ति को हथियाना उनके लिए इतना ज्यादा आसान काम बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरह एक तूफान के बीच शुरू हुई यह कहानी अब बदलाव की तरफ बढ़ रही थी। अस्पताल के उस शांत कमरे में आर्यन के शरीर के घाव बहुत तेजी से भर रहे थे। देवराज सिंघानिया ने उस छोटे अनाथ बच्चे की जिंदगी को नई दिशा देने का एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। उन्होंने अपने वकीलों को बुलाकर आर्यन का नाम बदलकर कबीर रखने का सख्त आदेश दिया ताकि उसके दलित होने की सच्चाई इस भेदभाव करने वाले समाज से हमेशा छिपी रहे। देवराज बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि समाज की जातिगत नफरत उस बच्चे का भविष्य बर्बाद कर सकती है और वे ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहते थे। देवराज ने कबीर का दाखिला पंचगनी के एक बहुत मशहूर और महंगे आवासीय विद्यालय में करवा दिया जहां केवल देश के सबसे अमीर परिवारों के बच्चे ही पढ़ने आते थे। स्कूल की शानदार इमारतें, बड़े हरे भरे मैदान और शाही माहौल कबीर के लिए किसी जादुई और अनजान दुनिया की तरह था। जब कबीर ने पहली बार स्कूल की उस भव्य इमारत को देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह फटी रह गईं। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था
कि कभी कूड़े के ढेर में सोने वाला एक लावारिस बच्चा आज इतने बड़े स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू करेगा। देवराज ने कबीर की शिक्षा और रहने का सबसे बेहतरीन इंतजाम कर दिया था, लेकिन उन्होंने खुद को उस बच्चे से भावनात्मक रूप से दूर रखने का कड़ा फैसला किया था। अपने परिवार की दर्दनाक मौत के बाद उनका दिल इतना टूट चुका था कि वे अब किसी नए रिश्ते में बंधने से डरते थे। उन्होंने प्रधानाचार्य को सख्त हिदायत दी थी कि कबीर को उनकी पहचान के बारे में कुछ न बताया जाए। देवराज केवल कबीर की जरूरतों के लिए नियमित रूप से पैसे भेजते थे, लेकिन वे कभी भी उससे मिलने के लिए स्कूल नहीं गए। कबीर उस विशाल और अनजान स्कूल में पूरी तरह अकेला और बहुत ज्यादा डरा हुआ महसूस करता था। उसके पास उस भयानक तूफानी रात की केवल एक धुंधली याद बची थी, जब एक दयालु अजनबी ने उसे मौत के मुंह से निकाला था। कबीर मन ही मन अपने उस अज्ञात रक्षक को भगवान का रूप मानता था और उसे अपना अदृश्य देवता कहकर पुकारता था। उसे बस इतना पता था कि कोई महान इंसान उसकी जिंदगी संवारने के लिए बिना स्वार्थ के पैसा खर्च कर रहा है। यह एहसास उसके मन में एक सच्ची श्रद्धा पैदा करता था। स्कूल के बाकी बच्चे, जो बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं के बेटे थे, कबीर को बहुत ही नीची नजर से देखते थे। कबीर के साधारण कपड़े, उसका बात करने का सीधा तरीका और पुरानी आदतें उसे उन अमीर बच्चों की चमकदार दुनिया से बिल्कुल अलग साबित करती थीं। वे घमंडी बच्चे अक्सर कबीर का मजाक उड़ाते थे और उसे अपने ग्रुप में कभी शामिल नहीं होने देते थे। कई बार वे उसे जानबूझकर परेशान करते और गरीब कहकर बुरी तरह चिढ़ाते थे। इन सब कड़वी बातों से कबीर का कोमल मन गहराई तक घायल हो जाता और वह रोता था। कबीर ने अपनी मां से बचपन में कर्म और सहनशीलता का जो गहरा पाठ पढ़ा था, वह उसे हर मुश्किल और अपमान का डटकर सामना करने की हिम्मत देता था। जब कोई अमीर बच्चा उसका मजाक उड़ाता, तो वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला जाता और अपना सारा ध्यान केवल अपनी किताबों पर लगा देता था। उसने मन में पक्का निश्चय कर लिया था कि वह अपने अदृश्य देवता के विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा। वह जानता था कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा मजबूत हथियार है जो उसे इस जालिम समाज में सम्मान के साथ जीना सिखाएगा। दूसरी तरफ मुंबई में देवराज सिंघानिया अपनी गगनचुंबी इमारत के सबसे ऊपरी माले पर अकेले ही एक शांत और नीरस जीवन जी रहे थे। उनकी कंपनी सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज व्यापार के नए शिखर छू रही थी, लेकिन उनके दिल का खालीपन लगातार गहरा होता जा रहा था। उनका भतीजा विक्रम अब व्यापार में शामिल हो चुका था और वह हर वक्त किसी चालाकी से कंपनी के अहम फैसले अपने हाथों में लेने की कोशिश करता रहता था। देवराज विक्रम के इन गंदे इरादों को अच्छी तरह समझते थे, लेकिन वे अब इन सब बातों की परवाह नहीं करते थे। हर महीने स्कूल से कबीर की प्रगति रिपोर्ट और उसके लिखे गए लंबे खत देवराज की बड़ी मेज पर पहुंचते थे। कबीर अपने खतों में अपनी पढ़ाई, छोटी छोटी सफलताओं और अकेलेपन के बारे में बहुत भावुक होकर लिखता था। वह हमेशा यह जानने की जिद करता था कि उसका महान रक्षक कौन है और वह उससे कब मिलने आएगा। देवराज उन खतों को बहुत ध्यान से पढ़ते थे और कई बार उनकी आंखें आंसुओं से भर आती थीं, लेकिन उन्होंने कभी कबीर के मासूम सवालों का जवाब नहीं दिया। वे उन खतों को अपनी पुरानी तिजोरी में संभाल लेते थे। समय बीतने के साथ कबीर ने अपनी तेज बुद्धि के बल पर स्कूल के सभी शिक्षकों का दिल जीतना शुरू कर दिया। वह हर विषय में हमेशा अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाता था और विज्ञान में उसकी दिलचस्पी बहुत गहरी थी। जिन अमीर बच्चों ने कभी उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया था, आज वही बच्चे पढ़ाई में मदद के लिए उसके सामने खड़े रहते थे। लेकिन कबीर के मन में उन लोगों के लिए कोई नफरत या बदला लेने की भावना बिल्कुल नहीं थी। वह हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा बहुत खुशी से आगे रहता था। कबीर का सपना एक बहुत बड़ा सर्जन बनने का था, ताकि वह उन गरीब और असहाय लोगों की जान बचा सके जिन्हें इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। उसे वह बूढ़ा भिखारी हमेशा याद आता था,
जिसके लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वह चाहता था कि भविष्य में कोई भी इंसान पैसों की कमी के कारण अपनी जान न गंवाए। देवराज को जब कबीर के इस महान सपने के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसके मेडिकल कॉलेज की भारी पढ़ाई के लिए एक बहुत बड़ा फंड पहले से ही सुरक्षित करके रख दिया था। एक दिन विक्रम किसी बहाने से देवराज के कमरे में घुसा और उसने गलती से कबीर के बारे में रखी हुई कुछ महत्वपूर्ण फाइलों को देख लिया। उसे यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगा कि उसका चाचा एक अनजान अनाथ लड़के पर हर महीने लाखों रुपये पानी की तरह बहा रहा है। विक्रम के लालची दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी तेजी से बजने लगी। उसे लगा कि यह अनजान लड़का भविष्य में सिंघानिया साम्राज्य की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगने खड़ा हो सकता है। उसने कबीर के बारे में सारी खुफिया जानकारी गुपचुप तरीके से हासिल करने का फैसला किया। विक्रम ने अपने कुछ बहुत ही शातिर जासूसों को पंचघनी के उस मशहूर स्कूल में कबीर के बारे में पता लगाने के लिए भेजा। कुछ दिनों में उसे सच्चाई मालूम हो गई कि कबीर असल में एक बहुत ही गरीब और नीची जाति का लावारिस बच्चा आर्यन है, जिसे देवराज ने सड़क से उठाया था। यह सच्चाई जानकर विक्रम बहुत जोर से और बुरी तरह हंसा। उसे यकीन हो गया कि एक सड़क छाप भिखारी कभी उसके शाही परिवार के व्यापारिक स्तर का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर भी उसने अपनी सुरक्षा के लिए कबीर पर नजर रखना जारी रखा। 10 साल का एक बहुत लंबा और चुनौतीपूर्ण समय कब पंख लगाकर उड़ गया, किसी को बिल्कुल पता नहीं चला। कबीर अब एक बहुत समझदार और बेहद होनहार नौजवान बन चुका था। उसने अपनी स्कूली शिक्षा पूरे राज्य में सबसे बेहतरीन अंकों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी। विदाई के उस भावुक दिन, जब सभी अमीर बच्चों के माता पिता उन्हें लेने अपनी बड़ी गाड़ियों में आए थे, कबीर स्कूल के मुख्य दरवाजे पर अपनी छोटी सूटकेस के साथ बिल्कुल अकेला खड़ा था। उसकी आंखें भीड़ में केवल अपने उस महान और अदृश्य देवता को पूरी शिद्दत से तलाश रही थीं। हर बार की तरह इस बार भी उसका अदृश्य रक्षक उससे मिलने वहां नहीं आया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने कबीर को कार्यालय में बुलाया और उसे एक सुंदर बंद लिफाफा और एक पुरानी घड़ी दी। यह वही खास घड़ी थी जो उस भयानक तूफानी रात को देवराज की कलाई से फिसलकर कीचड़ में गिर गई थी और जिसे आर्यन ने सुरक्षित बचा लिया था। देवराज ने वह घड़ी कबीर को उसके शानदार भविष्य के शुभ आशीर्वाद के रूप में भेजी थी। उस पुरानी और कीमती घड़ी को अपने कांपते हाथों में पकड़कर कबीर फूट फूट कर बहुत बुरी तरह रोने लगा था। कबीर ने उस पुरानी घड़ी को अपने सीने से मजबूती से लगा लिया और अपनी आंखों से बहते गर्म आंसुओं को पोंछते हुए एक सच्ची कसम खाई। उसने मन में तय किया कि वह एक दिन इतना कामयाब इंसान जरूर बनेगा कि उसका महान देवता खुद उसके सामने आकर उसे अपने गले लगाने पर मजबूर हो जाए। वह मुंबई के सबसे बड़े और मशहूर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। उसका यह सफर संघर्षों, कड़ी मेहनत और इंसानी सेवा के एक बहुत बड़े और महान संकल्प से पूरी तरह भरा हुआ था। इधर मुंबई के आलीशान महलनुमा घर में देवराज की उम्र अब काफी तेजी से ढलने लगी थी और उनका स्वास्थ्य लगातार बहुत ज्यादा खराब रहने लगा था। उनके दिल की धमनियों में भारी कमजोरी आ गई थी और उन्हें सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ता था। विक्रम इस बात का पूरा और गलत फायदा उठाकर व्यापार के सभी जरूरी कागजातों पर जाली हस्ताक्षर करवा रहा था। देवराज के सबसे पुराने और वफादार नौकरों को एक एक करके नौकरी से बाहर निकाला जा रहा था। देवराज अब अपने ही बनाए विशाल घर में एक कैदी की तरह जिंदगी काट रहे थे। मेडिकल कॉलेज में कबीर का जीवन किसी कठोर तपस्या से बिल्कुल भी कम नहीं था। वह दिन रात केवल अपनी भारी किताबों में ही खोया रहता था और उसने बाहरी दुनिया से अपना संपर्क लगभग काट लिया था। वह मुंबई के उसी सरकारी अस्पताल में ज्यादा समय बिताता था जहां शहर के सबसे गरीब, बेसहारा और बीमार लोग अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आते थे। वहां फैली हुई भयंकर गरीबी, खून और दर्द कबीर को बिल्कुल नहीं डराते थे, बल्कि ये सब चीजें उसे अपना फर्ज ज्यादा बेहतर तरीके से निभाने के लिए हमेशा प्रेरित करती थीं।
बहुत ही कम समय में कबीर ने अपने कुशल हाथों और सच्ची करुणा से कई गंभीर और मरते हुए मरीजों की जान बचा ली थी। वरिष्ठ डॉक्टर भी उसकी अद्भुत शल्य चिकित्सा कौशल को देखकर अक्सर हैरान रह जाते थे। मरीजों के बीच कबीर भगवान के रूप में मशहूर हो गया था, जो बिना लालच के आधी रात को भी उनके लिए दौड़कर आ जाता था। लेकिन कबीर की कलाई पर बंधी वह पुरानी घड़ी उसे हमेशा याद दिलाती थी कि उसकी यह सफलता और जीवन केवल किसी और के किए गए महान उपकार का एक छोटा सा कर्ज है। समय का चक्र अपनी पूरी गति से लगातार घूम रहा था और इन दोनों की दुनिया एक ही शहर में होने के बावजूद एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ देवराज सिंघानिया अपने करोड़ों के साम्राज्य के बीच मौत के करीब खामोशी से पहुंच रहे थे, जिन्हें अपनों ने ही पूरी तरह धोखा दे दिया था। दूसरी तरफ कबीर, जो कभी एक अनाथ बच्चा था, अब सफल डॉक्टर बनकर हर दिन लोगों को नई जिंदगी बांट रहा था। भाग्य ने इन दोनों के जीवन की डोर को जिस तरह जोड़ा था, अब उसका अंतिम परीक्षण होने वाला था। विक्रम ने अब कंपनी के निदेशक मंडल के कुछ लालची और भ्रष्ट लोगों को खरीद लिया था। वह देवराज को कानूनी रूप से पागल और मानसिक रूप से अयोग्य घोषित करने की एक भयानक साजिश रच रहा था। वह चाहता था कि देवराज संपत्ति उसके नाम करने वाले वसीयतनामे पर चुपचाप हस्ताक्षर कर दे। देवराज को जब इस भयानक धोखे और साजिश का पूरी तरह से पता चला, तो उनका दिल बहुत बुरी तरह टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि जिस खून के रिश्ते पर उन्होंने विश्वास किया था, वही उनका सबसे बड़ा और जालिम दुश्मन बन चुका है। अपनी बची खुची शारीरिक ताकत को इकट्ठा करके देवराज ने एक रात छुपकर अपने एक पुराने और भरोसेमंद वकील दोस्त को घर पर बुलाया। उन्होंने विक्रम को बेदखल करने और अपनी सारी संपत्ति एक बहुत बड़े अनाथालय के नाम करने का कड़ा फैसला ले लिया था। वकील ने देवराज को बताया कि इस नए वसीयतनामे को कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए उन्हें अगले दिन शहर के मुख्य न्यायालय में खुद जाकर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। देवराज ने अपनी मौत से पहले यह अपना आखिरी और सबसे जरूरी काम हर हाल में पूरा करने की ठान ली थी। दुर्भाग्य से विक्रम के एक बहुत चालाक जासूस नौकर ने देवराज और उस वकील के बीच हुई इस गुप्त बातचीत को दरवाजे के पीछे छुपकर सुन लिया था। उसने तुरंत जाकर यह खतरनाक खबर विक्रम को बता दी। यह खबर सुनते ही विक्रम का चेहरा बहुत ज्यादा गुस्से और नफरत से पूरी तरह लाल हो गया और उसकी आंखों में एक भयानक चमक आ गई। उसने उसी रात अपने कुछ खतरनाक और पेशेवर गुंडों को बुलाकर एक बहुत ही खौफनाक योजना तैयार की, ताकि उसका चाचा देवराज कभी भी उस अदालत तक जिंदा न पहुंच सके। अगली सुबह मुंबई के आसमान में एक बार फिर से काले और डरावने बादल पूरी तरह घिराए थे। हवा में एक अजीब सी भारीपन और भयानक खामोशी छाई हुई थी, जो किसी खतरनाक तूफान के आने का साफ संकेत दे रही थी। कबीर अपने अस्पताल के वार्ड में एक गंभीर सर्जरी की तैयारी कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ देवराज घर से अदालत जाने के लिए अपनी गाड़ी में शांति से बैठ रहे थे। किस्मत का चक्र अब पूरी तरह घूम चुका था और इन दोनों का रास्ता 10 साल बाद एक बार फिर टकराने वाला था। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की सुइयां लगातार और बिना रुके टिक टिक करके आगे बढ़ रही थीं। वह अदृश्य और मजबूत दीवार, जो पिछले 10 सालों से एक अरबपति और एक अनाथ बच्चे के बीच खामोशी से खड़ी थी, अब हमेशा के लिए टूटने वाली थी। कबीर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज की यह रात उसके जीवन का सबसे बड़ा और कठिन इम्तिहान लेने वाली है। कर्म और भाग्य की यह रहस्यमयी कहानी अब अपने सबसे खतरनाक, भावुक और खौफनाक मोड़ की तरफ बहुत तेजी से और बिना रुके आगे बढ़ रही थी। 10 साल का लंबा समय काल चक्र की तरह बहुत तेजी से घूमकर कब बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। मुंबई शहर की उसी गंदी और भीड़भाड़ वाली बस्ती के पास स्थित एक बहुत बड़े लेकिन खस्ताहाल सरकारी अस्पताल में कबीर अब एक बहुत ही जाना माना नाम बन चुके थे। यह वही अस्पताल था जहां गरीब और बेसहारा लोग अपनी आखिरी सांसें और उम्मीदें लेकर आते थे। कबीर ने अपनी सारी युवावस्था और सुख सुविधाओं को पूरी तरह से त्याग कर
अपना पूरा जीवन इन गरीब मरीजों की सेवा और इलाज के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। अस्पताल की दीवारों से दवाइयों की गंध और मरीजों की दर्द भरी चीखें हमेशा गूंजती रहती थीं। लेकिन कबीर के लिए यह जगह किसी पवित्र मंदिर से बिल्कुल भी कम नहीं थी। उन्होंने देश के सबसे महंगे मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्री सबसे अच्छे अंकों के साथ प्राप्त की थी। उनके पास देश विदेश के कई बड़े और आलीशान निजी अस्पतालों से काम करने के बहुत ही शानदार और महंगे प्रस्ताव लगातार आ रहे थे। लेकिन कबीर ने उन सभी करोड़ों के प्रस्तावों को बिना किसी पछतावे के ठुकरा दिया था, क्योंकि उनका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा करना था। कबीर जब भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर होते थे तो उनके हाथ किसी जादूगर की तरह बहुत तेजी और सफाई से चलते थे। वे कई बार लगातार 48 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए और बिना सोए सिर्फ मरीजों की जान बचाने में पूरी तरह लगे रहते थे। उनके साथी डॉक्टर और अस्पताल का पूरा स्टाफ उनकी इस अथक मेहनत और लगन को देखकर अक्सर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता था। कबीर के दिल में बस एक ही बात हमेशा गूंजती रहती थी कि उन्हें अपने उस महान और अदृश्य देवता के उपकार का कर्ज चुकाने के लिए हर जान बचानी है। जब भी कोई बहुत गरीब मरीज अपने इलाज का खर्च नहीं उठा पाता था तो कबीर अपनी तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुपचाप उस मरीज के अस्पताल के बिल में जमा करवा देते थे। वे कभी भी किसी मरीज से सीधे तौर पर इसके बारे में कोई बात नहीं करते थे और न ही कभी कोई एहसान जताते थे। उनका मानना था कि इंसान की जान की कीमत दुनिया की हर दौलत से बहुत ज्यादा कीमती होती है। कबीर की कलाई पर बंधी हुई वह पुरानी घड़ी उन्हें हमेशा उनके अतीत और उस तूफानी रात की भयानक याद दिलाती रहती थी। दूसरी तरफ शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित सिंघानिया परिवार के विशाल और आलीशान महल में एक बहुत ही अजीब सी मनहूस खामोशी पूरी तरह छाई हुई थी। देवराज सिंघानिया, जो कभी अपने एक इशारे से पूरे शेयर बाजार को हिलाने की अद्भुत ताकत रखते थे, आज अपने ही घर के एक कमरे में पूरी तरह कैद होकर रह गए थे। उनकी उम्र अब 70 के पार हो चुकी थी और उनके दिल की बीमारी ने उन्हें शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर और लाचार बना दिया था। वे अब बिना किसी सहारे के कुछ कदम भी नहीं चल पाते थे। देवराज की छाती में होने वाला दर्द अब दिन ब बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था और डॉक्टरों ने उन्हें सख्त आराम करने की कड़ी हिदायत दी थी। लेकिन उनके शरीर से ज्यादा उनकी आत्मा बहुत बुरी तरह से घायल और लहूलुहान हो चुकी थी। उनका पूरा कमरा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था, जहां वे अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हुए घंटों तक बाहर के आसमान को चुपचाप निहारते रहते थे। उन्हें अब अपने उस विशाल व्यापारिक साम्राज्य से कोई भी लगाव या दिलचस्पी बिल्कुल नहीं रह गई थी, जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कड़ी मेहनत से खड़ा किया था। विक्रम सिंघानिया ने इस स्थिति का बहुत ही चालाकी और क्रूरता के साथ पूरा फायदा उठाना शुरू कर दिया था। उसने धीरे धीरे कंपनी के सभी महत्वपूर्ण विभागों पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया था और देवराज के सभी पुराने और वफादार कर्मचारियों को एक एक करके नौकरी से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था। विक्रम ने देवराज के कमरे के बाहर अपने खुद के चुने हुए कठोर सुरक्षा गार्डों का एक कड़ा पहरा लगा दिया था। अब देवराज की इजाजत के बिना या विक्रम की मर्जी के बिना कोई भी बाहरी इंसान उनसे मिलने के लिए अंदर नहीं जा सकता था। विक्रम का असली और भयानक चेहरा अब पूरी तरह से सबके सामने आ चुका था। वह अब देवराज के सामने भी झूठे सम्मान का नाटक करने की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। वह अक्सर शराब के नशे में धुत होकर देवराज के कमरे में आता था और उन्हें बुरी तरह मानसिक यातनाएं देता था। विक्रम उन्हें खुलेआम धमकी देता था कि अगर उन्होंने सारी संपत्ति उसके नाम नहीं की तो वह उन्हें पागलखाने में सड़ा सड़ा कर मार डालेगा। देवराज इन सारी धमकियों को बहुत ही खामोशी और गहरी नफरत के साथ सुनते थे, लेकिन उनके पास विरोध करने की ताकत नहीं थी। सिंघानिया परिवार के बाकी सदस्य भी अब पूरी तरह से विक्रम के ही इशारों पर नाचने लगे थे, क्योंकि उन्हें भी उस अकूत संपत्ति में अपना हिस्सा चाहिए था। देवराज को अब यह बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया था कि जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, वे असल में इंसान नहीं
बल्कि मांस नोचने वाले गिद्ध हैं। जब भी वे अपने ही खून के रिश्तों की इस भयानक सच्चाई और नीचता को देखते थे, तो उनके दिल का दर्द उनकी शारीरिक बीमारी के दर्द से भी कई 100 गुना ज्यादा भयानक और असहनीय हो जाता था। इन अंधेरी और दर्द भरी रातों में देवराज को केवल एक ही चेहरे की याद बहुत ज्यादा आती थी, और वह चेहरा था उस छोटे और गरीब बच्चे आर्यन का। उन्हें अक्सर आश्चर्य होता था कि वह बच्चा आज कहाँ होगा, कैसा दिखता होगा, और क्या वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर पाया होगा या नहीं। देवराज ने सालों पहले आर्यन के स्कूल से आने वाले खतों को पढ़ना पूरी तरह बंद कर दिया था, क्योंकि वे किसी भी नए रिश्ते की डोर में बंधकर फिर से अपने दिल को टूटने का दर्द नहीं सहना चाहते थे। लेकिन आज जब वे मौत के इतने ज्यादा करीब खड़े थे, तो उन्हें अपनी इस भावनात्मक दूरी और कठोरता पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने आर्यन को पैसा तो दिया, लेकिन वह प्यार और परिवार कभी नहीं दिया जिसका वह असल में हकदार था। देवराज ने अपनी तिजोरी खोली और कांपते हुए हाथों से आर्यन के पुराने खतों को निकालकर उन्हें बहुत ही प्यार और गहराई से चूमने लगे। उन खतों को पढ़ते हुए देवराज की बूढ़ी आंखों से आंसुओं की एक कभी न रुकने वाली लंबी धार बह निकली थी। उसी दिन अस्पताल में कबीर को एक बहुत ही जटिल और खतरनाक ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक गरीब मजदूर एक इमारत से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया था, और उसके दिल के पास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस पूरी तरह से फट चुकी थी। अस्पताल के बाकी सभी बड़े डॉक्टरों ने इस मामले को पूरी तरह से निराशाजनक बताकर अपने हाथ खड़े कर दिए थे और मरीज को मरने के लिए भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। लेकिन कबीर ने हार नहीं मानी और उन्होंने उस मरीज को बचाने के लिए मौत से सीधी जंग छेड़ने का फैसला किया। ऑपरेशन थिएटर का माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण और डरावना हो चुका था, क्योंकि मरीज का काफी सारा खून पहले ही बह चुका था। कबीर के माथे पर पसीने की बहुत सारी बूंदें साफ चमक रही थीं, लेकिन उनके हाथ बिना किसी डर या कंपन के अपना काम बहुत ही सटीकता से कर रहे थे। उन्होंने पूरे 6 घंटे की कड़ी मशक्कत और अपनी पूरी दिमागी ताकत लगाकर उस फटी हुई नस को सफलतापूर्वक जोड़ दिया और मरीज की जान बचा ली। बाहर खड़े मरीज के परिवार वाले कबीर के पैरों में गिरकर भगवान की तरह उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगने लगे। जब कबीर अपने केबिन में वापस आए, तो वे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी और सच्ची शांति थी। उन्होंने एक बार फिर से अपनी कलाई पर बंधी उस पुरानी घड़ी को देखा और उसके शीशे को अपने अंगूठे से बहुत ही प्यार से साफ किया। कबीर ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने उस महान देवता को मन ही मन धन्यवाद दिया, जिसकी बदौलत आज वे इस काबिल बन पाए थे कि किसी इंसान की उजड़ती हुई दुनिया को फिर से बचा सके। यह एहसास उन्हें एक नई ऊर्जा देता था। इधर विक्रम अपनी भयानक साजिश के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण को बहुत ही तेजी से अंजाम देने की तैयारी में लगा हुआ था। उसने शहर के कुछ बहुत ही भ्रष्ट और लालची डॉक्टरों को भारी रिश्वत देकर खरीद लिया था। इन डॉक्टरों ने विक्रम के कहने पर देवराज की मेडिकल रिपोर्ट में बहुत बड़ी हेराफेरी कर दी थी और उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह अस्वस्थ घोषित कर दिया था। विक्रम इस फर्जी रिपोर्ट का इस्तेमाल अदालत में करके देवराज को उनके कानूनी अधिकारों से हमेशा के लिए बेदखल करने की बहुत ही गंदी और नीच चाल चल रहा था। देवराज के पुराने और ईमानदार वकील ने उन्हें विक्रम की इस खौफनाक और गंदी साजिश के बारे में बहुत ही गुप्त तरीके से पूरी जानकारी दे दी थी। इस भयंकर धोखे के बारे में सुनकर देवराज को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और गहरा सदमा लगा था। उन्हें लगा जैसे उनके सीने में किसी ने एक बहुत ही धारदार खंजर पूरी ताकत से घोंप दिया हो। उनका अपना सगा भतीजा पैसे की भूख में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि वह उन्हें जीते जी मौत के सबसे भयानक और दर्दनाक अंधेरे कुएं में धकेलने की साजिश रच रहा था। देवराज ने अपने जीवन के आखिरी कुछ बचे हुए दिनों में एक बहुत ही साहसिक और बड़ा फैसला ले लिया था।
उन्होंने तय किया कि वे विक्रम को अपनी एक कौड़ी भी नहीं देंगे और अपनी सारी संपत्ति समाज के गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए दान कर देंगे। इसके लिए उन्हें अगले दिन शहर के प्रमुख न्यायालय में जाकर अपने वसीयतनामे को सार्वजनिक रूप से बदलना था। उन्होंने अपने वकील को सख्त निर्देश दिए कि अदालत में पेशी की यह खबर किसी भी कीमत पर लीक नहीं होनी चाहिए, वरना विक्रम कोई भी नया और खतरनाक खेल खेल सकता है। उस रात मुंबई के आसमान पर काले बादल फिर से बहुत ही डरावने तरीके से छाने लगे थे और हवाओं में एक अजीब सी मनहूस सनसनाहट पूरी तरह महसूस हो रही थी। कबीर अपने छोटे से घर में बैठकर कुछ पुरानी मेडिकल किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन उनका मन आज बहुत ज्यादा बेचैन और अशांत हो रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके जीवन में कुछ बहुत बड़ा और भयंकर तूफान आने वाला है। उनकी पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज आज उन्हें सामान्य से बहुत ज्यादा तेज और किसी खतरे की बड़ी घंटी की तरह सुनाई दे रही थी। देवराज भी अपने आलीशान बिस्तर पर जाग रहे थे और उनकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वे अपने अतीत की गहरी यादों में खोए हुए थे और उन्हें बार बार वह तूफानी रात याद आ रही थी जब उन्होंने आर्यन को उस कीचड़ से उठाकर अपने सीने से लगाया था। आज वे खुद अपनी जिंदगी के एक ऐसे भयानक कीचड़ में पूरी तरह से फंस चुके थे जहां से उन्हें बाहर निकालने वाला कोई भी नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि भगवान उन्हें उनके किए गए कर्मों का कोई बहुत बड़ा और रहस्यमयी संकेत दे रहा है। विक्रम को अपने एक जासूस के जरिए देवराज और वकील की इस गुप्त योजना की भनक लग चुकी थी। उसे जब यह पता चला कि देवराज अपनी सारी संपत्ति अनाथालय को दान करने वाले हैं, तो वह गुस्से से पूरी तरह पागल हो गया था। उसने उसी रात शहर के सबसे बड़े और खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन से एक बहुत ही गुप्त मुलाकात की। विक्रम ने उन्हें देवराज की कार का एक्सीडेंट करवाने की एक बहुत बड़ी और मोटी सुपारी दे दी। उसने साफ शब्दों में कहा कि देवराज किसी भी हालत में कल अदालत तक जिंदा नहीं पहुंचने चाहिए। अगली सुबह जब सूरज की किरणें मुंबई शहर पर पड़ीं, तो हवा में एक अजीब सा तनाव और बहुत ज्यादा घुटन मौजूद थी। देवराज ने अपने सबसे अच्छे और कीमती कपड़े पहने और अपनी पुरानी घड़ी को बहुत ही प्यार से देखा, जो कभी कबीर को दे दी गई थी। वे अपने घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकले और अपनी महंगी कार की पिछली सीट पर बहुत ही शांति के साथ जाकर बैठ गए। उनके चेहरे पर आज मौत का कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी कि वे सही काम करने जा रहे हैं। उनकी कार अदालत की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, लेकिन देवराज खामोशी से कार के बाहर के नजारे बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत एक बहुत बड़े और भारी ट्रक का भयंकर रूप धारण करके उनकी तरफ बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। विक्रम के खतरनाक और पेशेवर गुंडे पूरी तरह से तैयार बैठे थे और वे बस सही मौके और आखिरी इशारे का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शहर के एक बहुत ही व्यस्त और बड़े चौराहे के पास विक्रम के गुंडों ने अपना वह विशाल और भारी ट्रक पूरी तरह से तैयार रखा था। ट्रक का इंजन बहुत तेज आवाज के साथ लगातार चालू था और उसका क्रू ड्राइवर अपनी लाल आंखों से देवराज की महंगी कार के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही देवराज की कार उस खतरनाक मोड़ के पास पहुंची, ड्राइवर ने अपना पैर पूरी ताकत के साथ रेस पर बहुत जोर से दबा दिया। ट्रक मौत बनकर उनकी कार की तरफ बहुत तेजी से बढ़ चला था। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में स्थित उस पुराने सरकारी अस्पताल में कबीर की बेचैनी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। उनके सीने में एक बहुत ही अजीब सा और अज्ञात डर लगातार बढ़ रहा था, जिसे वे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। अचानक कबीर की कलाई का पट्टा ढीला हुआ और उनकी वह सबसे कीमती और पुरानी घड़ी बहुत जोर से जमीन पर गिरकर पूरी तरह चकनाचूर हो गई। समय का वह निर्दयी और भयानक पहिया अब पूरी तरह से घूम चुका था। भारी ट्रक एक लोहे के दानव की तरह भयानक रफ्तार से देवराज सिंघानिया की कार की तरफ बढ़ा। जब तक कार के ड्राइवर को इस अचानक खतरे का एहसास होता,
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ विशाल ट्रक कार से पूरी ताकत से टकरा गया। कार किसी खिलौने की तरह हवा में उछलकर सड़क के दूसरी तरफ बुरी तरह से पलट गई। लोहे के मुड़ने, शीशों के टूटने और चीखों की भयानक आवाज ने सड़क पर मौजूद सभी लोगों के दिलों को पूरी तरह से दहला कर रख दिया था। देवराज का शरीर कार के अंदर बुरी तरह कुचल गया था और हर तरफ खून ही खून फैल गया था। एक्सीडेंट इतना ज्यादा भयानक था कि कार के परखच्चे पूरी तरह से उड़ चुके थे। वह ट्रक ड्राइवर जिसने इस भयानक खूनी खेल को अंजाम दिया था, मौके का फायदा उठाकर उस भारी भीड़ और धुएं के बीच से बहुत ही चालाकी से फरार हो गया। वहां जमा हुए आम लोगों ने बड़ी मुश्किल से कार के टूटे हुए दरवाजों को खोलकर देवराज और उनके वफादार ड्राइवर को बाहर निकाला। ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी थी, लेकिन देवराज की सांसें अभी भी बहुत ही धीमी गति से चल रही थीं। घटना के कुछ ही मिनटों के अंदर विक्रम के द्वारा पहले से तय की गई एक निजी एम्बुलेंस वहां तेजी से पहुंच गई। एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने जानबूझकर देवराज को बहुत ही लापरवाही से स्ट्रेचर पर डाला, जिससे उनका दर्द और ज्यादा बढ़ गया। एम्बुलेंस उन्हें शहर के उस सबसे महंगे और बड़े निजी अस्पताल की तरफ ले जाने लगी, जिसका प्रशासन पहले ही विक्रम के मोटे पैसों के लालच में पूरी तरह से बिक चुका था। देवराज के दिमाग में मौत का अंधेरा तेजी से छा रहा था, लेकिन उनके दिल में एक आखिरी कसक थी। अस्पताल के आलीशान मुख्य द्वार पर विक्रम सिंघानिया अपने चेहरे पर एक बहुत ही झूठी और गहरी चिंता का नकाब पहनकर पहले से खड़ा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा खुशी से नाच रही थी। जैसे ही लहूलुहान देवराज को स्ट्रेचर पर बाहर निकाला गया, विक्रम ने रोने का एक बहुत ही शानदार और झूठा नाटक शुरू कर दिया। उसने कैमरों और लोगों के सामने चिल्लाकर डॉक्टरों से अपने प्यारे चाचा की जान बचाने की झूठी गुहार लगाई। लेकिन जब उसने देवराज की कमजोर उंगलियों को देखा तो उसकी आंखों में क्रूर चमक थी। अस्पताल के मुख्य डॉक्टर, जो पहले ही विक्रम से करोड़ों रुपए की भारी रिश्वत ले चुके थे, उन्होंने जानबूझकर इलाज में बहुत ज्यादा देरी करनी शुरू कर दी। देवराज को तुरंत आपातकालीन कक्ष में ले जाने के बजाय उन्हें एक लंबे और ठंडे गलियारे में जानबूझकर छोड़ दिया गया। उनके शरीर से लगातार बहुत सारा खून बह रहा था और उनकी जीवन शक्ति धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो रही थी। विक्रम एक काले साए की तरह उनके पास खड़ा होकर उनके मरने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। देवराज के शरीर की हर एक हड्डी में ऐसा भयानक दर्द उठ रहा था जैसे उन्हें किसी आग की भट्टी में पूरी तरह से जिंदा जलाया जा रहा हो। उनकी सांसें उखड़ रही थीं और गले से एक बहुत ही अजीब और डरावनी घरघराहट की आवाज लगातार बाहर आ रही थी। उनके बंद पलकों के पीछे उनका वह सारा विशाल साम्राज्य एक ताश के कमजोर महल की तरह पूरी तरह से बिखरता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि जब मौत आती है तो दुनिया की कोई दौलत काम नहीं आती। विक्रम बहुत ही शांति से अपनी महंगी और शानदार घड़ी की टिक टिक को सुन रहा था, जो धीरे धीरे उसके चाचा के जीवन के आखिरी पलों को पूरी तरह से गिन रही थी। उसके लालची दिमाग में बस वह भारी वसीयतनामा और उस अनाथालय का विचार बार बार घूम रहा था जिसे देवराज सारा पैसा देना चाहते थे। विक्रम मन ही मन सोच रहा था कि इस बूढ़े और पागल इंसान ने उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी है, इसलिए अब इस दर्दनाक मौत का वह सच्चा हकदार है। उसे इस घिनौने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं था। दर्द और बेहोशी के उस भयानक अंधेरे में देवराज की चेतना बार बार आ और जा रही थी। उन्हें अपने चारों तरफ सिर्फ खून और लालच के भूखे भेड़िए ही खड़े हुए साफ नजर आ रहे थे। उनके कानों में विक्रम की वह धीमी और बहुत ही ज्यादा जहरीली हंसी गूंज रही थी, जो अपनी जीत पर पूरी तरह से खुश हो रहा था। देवराज को यह सोचकर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिस परिवार के लिए इतनी दौलत कमाई, वही आज उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण बन गया है।
अचानक उस भ्रष्ट अस्पताल के एक पुराने और बेहद ईमानदार डॉक्टर को इस भयानक साजिश की पूरी भनक लग गई। उन्होंने विक्रम के गुंडों और भ्रष्ट प्रशासन से बिना कोई डरे देवराज की लगातार गिरती हुई नब्ज को बहुत ही ध्यान से चेक किया। उन्होंने विक्रम को जोर से धक्का देते हुए साफ कहा कि अगर मरीज को तुरंत जरूरी खून नहीं चढ़ाया गया तो वह कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। विक्रम ने उन्हें भी बहुत सारे पैसों की भारी पेशकश की, लेकिन उस सच्चे डॉक्टर ने उसकी एक नहीं सुनी और उन्हें ऑपरेशन थिएटर भेजा। विक्रम यह देखकर बहुत ज्यादा आग बबूला हो गया कि उसका यह पक्का शिकार उसके हाथों से तेजी से फिसल रहा है। उसने तुरंत अस्पताल के मालिक को एक बहुत ही कड़ा और धमकी भरा फोन किया। मालिक ने उस ईमानदार डॉक्टर को बीच रास्ते में ही रोक दिया और बेशर्मी से झूठ बोला कि अस्पताल के पास देवराज का दुर्लभ ब्लड ग्रुप मौजूद नहीं है। उन्होंने कानूनी बहाने बनाते हुए कहा कि इस जोखिम भरे मामले का ऑपरेशन यहां करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। विक्रम की गंदी चाल फिर कामयाब हो गई थी। उस ईमानदार डॉक्टर ने देवराज की जान बचाने की आखिरी कोशिश के तहत उन्हें तुरंत एक एम्बुलेंस में डालकर शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया। यह वही पुराना सरकारी अस्पताल था जहां डॉ. कबीर अपनी रात की ड्यूटी कर रहे थे। विक्रम इस बात से बहुत खुश था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उस अस्पताल में कोई भी अच्छी सुविधा नहीं होगी और देवराज रास्ते में ही अपना दम तोड़ देंगे। उसने अपने वकीलों को सारी कानूनी कार्यवाही पूरी करने के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचने का सख्त आदेश दे दिया। एम्बुलेंस बहुत तेजी से सायरन बजाते हुए मुंबई की उन अंधेरी और सुनसान सड़कों को चीरते हुए सरकारी अस्पताल की तरफ भाग रही थी। अंदर देवराज का शरीर लगभग पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था और उनकी धड़कनें मशीन पर बिल्कुल सीधी रेखा बनने की कगार पर पहुंच गई थीं। अपनी धुंधली और बंद होती हुई आंखों के बीच देवराज को अपना पुराना अतीत किसी फिल्म की तरह दिखाई देने लगा। उन्हें अचानक उस छोटे से लड़के आर्यन का मासूम चेहरा दिखाई दिया जिसने एक भयानक तूफानी रात में उनकी आत्मा को जगाया था। उसी समय सरकारी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में डॉ. कबीर बहुत ज्यादा बेचैन होकर बार बार अपनी टूटी हुई घड़ी को देख रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस महान इंसान की वजह से आज उनका यह शानदार वजूद कायम है, वह इंसान मौत के दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हीं के अस्पताल की तरफ लाया जा रहा है। कबीर के सीने में एक अजीब सी भारी घुटन बहुत तेजी से बढ़ रही थी जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। बाहर आसमान में भयानक गड़गड़ाहट शुरू हो गई थी। सरकारी अस्पताल के उस पुराने और गंदे वार्ड में हवा बहुत ही ज्यादा भारी और दमघोंटू हो चुकी थी। बारिश की तेज बूंदें अस्पताल की पुरानी खिड़कियों के टूटे हुए शीशों से बहुत जोर से टकरा रही थीं और एक डरावनी आवाज पैदा कर रही थीं। वार्ड के अंदर लेटे हुए दूसरे गरीब मरीज दर्द से कराह रहे थे, लेकिन कबीर का पूरा ध्यान केवल अपने आने वाले उस नए और अज्ञात मरीज पर ही लगा हुआ था। उनके दिल की धड़कन किसी अनजाने और भयानक खतरे के डर से बहुत तेज दौड़ रही थी। कबीर को अपनी उस पुरानी और टूटी हुई घड़ी के टुकड़ों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी अपनी ही जिंदगी का कोई बहुत ही अनमोल और खास हिस्सा अचानक से टूटकर हमेशा के लिए बिखर गया हो। उन्होंने उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी हथेली पर रखा और उन्हें बहुत ही प्यार और दुख के साथ अपनी छाती से लगा लिया। उन्हें अपनी उस गरीब और मरी हुई मां की बहुत ज्यादा याद आ रही थी जिसने उन्हें हर हाल में सच्चाई के रास्ते पर चलने की महान शिक्षा दी थी। यह पल गहरा था। विक्रम अपने काले रंग के शानदार सूट में अपने लालची वकीलों के साथ बहुत ही घमंड से सरकारी अस्पताल के बाहर खड़ा था। उसने अपनी जेब से एक बहुत मोटा सिगार निकाला और उसे जलाकर जीत की एक बहुत ही जहरीली मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेर दी। वह इस पुराने और गंदे अस्पताल को बहुत ही नीची नजर से देख रहा था और मन ही मन अपनी शानदार जीत का बड़ा जश्न मना रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी दौलत और ताकत के बल पर यमराज को जीत लिया है।
ठीक उसी समय वार्ड बॉय पूरी ताकत से चिल्लाते हुए एक खून से सने स्ट्रेचर को लेकर अस्पताल के मुख्य दरवाजे से अंदर की तरफ बहुत तेजी से दौड़े। डॉ कबीर ने जब उस भयानक हालत में खून से लथपथ एक बहुत ही बुजुर्ग मरीज को देखा तो वे अपना सारा काम छोड़कर स्ट्रेचर की तरफ तेजी से भाग खड़े हुए। मरीज का चेहरा खून और गहरे घावों से इतना ज्यादा बिगड़ चुका था कि उन्हें पहली नजर में पहचानना बिल्कुल असंभव था। लेकिन कबीर ने तुरंत मरीज की जांच करनी शुरू कर दी। कबीर ने अपनी उंगलियों से उस लहूलुहान मरीज की नब्ज को बहुत ही ध्यान से टटोलने की कोशिश की, लेकिन वह नब्ज इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि उसे महसूस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मरीज के शरीर में खून की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी थी और उनके फेफड़े भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। कबीर ने अपने सहयोगियों को तुरंत सबसे कड़े आपातकालीन प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने का सख्त आदेश दिया। उन्हें ये मालूम था कि मरीज को बचाने के लिए सिर्फ कुछ मिनट है। जैसे ही कबीर मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए आगे बढ़े, अचानक विक्रम सिंघानिया अपने वकीलों और कुछ खतरनाक गुंडों के साथ वहां पहुंच गया। उसने बहुत ही घमंड और बदतमीजी के साथ कबीर का कंधा पीछे से पकड़कर उन्हें जोर से धक्का दिया। विक्रम ने चिल्लाते हुए कबीर से कहा कि वे इस मरीज को बिल्कुल भी हाथ ना था लगाएं, क्योंकि वे उनके सगे चाचा हैं। विक्रम ने अपने वकीलों से तुरंत वे सारे झूठे और जाली कागजात बाहर निकालने को कहा जिनमें देवराज का इलाज रोकने का आदेश लिखा था। डॉ कबीर ने उस बदतमीजी का बहुत ही कड़ा विरोध किया और पूरी निडरता के साथ विक्रम की आंखों में सीधा देखा। उन्होंने बहुत ही सख्त आवाज में कहा कि एक डॉक्टर होने के नाते उनका सबसे पहला और पवित्र धर्म अपने मरीज की जान हर हाल में बचाना है। कबीर ने विक्रम को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनके शरीर में सांस और नसों में खून बाकी है, वे किसी को भी मरने नहीं देंगे। विक्रम कबीर की यह बगावत देखकर गुस्से से पागल हो गया और उसने भयानक धमकी दे दी। विक्रम ने कबीर का कॉलर बहुत ही मजबूती और गुस्से से पकड़ लिया और उन्हें अपनी ताकत और पैसों का बहुत बड़ा घमंड दिखाना शुरू कर दिया। उसने कबीर को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने इस फटेहाल मरीज को छुआ तो वह उसका मेडिकल लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करवा देगा और उसे बर्बाद कर देगा। लेकिन कबीर ने बहुत ही शांत और दृढ़ आवाज में जवाब दिया कि उनकी डिग्री किसी इंसान की जिंदगी से बढ़कर बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने विक्रम के हाथों को झटक दिया और सर्जरी की तैयारी शुरू करवाई। यह वह भयानक और काली रात थी जब पैसे की लालच और एक सच्चे इंसान के पवित्र कर्म के बीच सबसे बड़ी और खौफनाक जंग शुरू हो चुकी थी। कबीर को अभी भी इस बहुत बड़े रहस्य का बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस बूढ़े व्यक्ति के लिए वे आज इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, वह असल में कोई और नहीं बल्कि उनका अपना भगवान समान रक्षक देवराज सिंघानिया है। नियति ने अपना पासा बहुत ही क्रूरता से फेंक दिया था। मौत और जिंदगी का यह खेल अब अपने निर्णायक मोड़ पर था। कबीर ने विक्रम की धमकियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपने मेडिकल स्टाफ को तुरंत ऑपरेशन थिएटर तैयार करने का कड़ा आदेश दिया। विक्रम गुस्से से आग बबूला होकर गालियां दे रहा था, लेकिन कबीर ने अस्पताल के सुरक्षा गार्डों को बुलाकर उसे बाहर निकालने को कहा। मरीज की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी और उनके शरीर से खून का बहना बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। कबीर ने बहुत ही सावधानी से मरीज के खून से स्ने और फटे हुए महंगे कपड़ों को काटना शुरू किया ताकि घावों की गहराई का सही अंदाजा लगाया जा सके। जैसे ही कबीर ने मरीज के सूट की अंदरूनी जेब को खोला, उसमें से कुछ खून से स्ने हुए पुराने कागज फिसलकर नीचे फर्श पर गिर पड़े। कबीर की नजर अचानक उन पुराने और पीले पड़ चुके कागजों पर पड़ी और उनके पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक गई। वे कोई मामूली कागज नहीं थे, बल्कि वे वही सारे खत थे जो कबीर ने अपने स्कूल के दिनों में अपने उस महान और अदृश्य देवता को लिखे थे। उन खतों पर आर्यन का नाम बहुत ही स्पष्ट और सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ साफ नजर आ रहा था। कबीर का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा और उनका पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह
बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। उसी समय कबीर को अपनी वह पुरानी और टूटी हुई घड़ी याद आई, जो कुछ देर पहले ही फर्श पर गिरकर पूरी तरह टूट गई थी। घड़ी के टूटने पर उसके देर करते वलू में कबीर को कबीर करते हूं अंदरूनी डायल से एक छोटा सा धातु का टुकड़ा बाहर निकला था, जिस पर बहुत ही बारीक अक्षरों में आर्यन के लिए देवराज की ओर से लिखा हुआ था। कबीर को तुरंत समझ आ गया कि बाहर खड़ा विक्रम बार बार देवराज नाम ही ले रहा था। यह एक ऐसा भयानक और दिल दहला देने वाला सच था, जिसने कबीर की पूरी दुनिया को एक ही पल में रोक कर रख दिया था। जिस महान इंसान ने उन्हें सड़क की उस गंदी कीचड़ से उठाकर एक नई और शानदार जिंदगी दी थी, आज वही इंसान उनके सामने मौत की दहलीज पर बुरी तरह लहूलुहान पड़ा था। कबीर की आंखों से आंसुओं का एक भारी सैलाब फूट पड़ा और वे अपने घुटनों के बल उस खून से सने हुए फर्श पर धड़ाम से गिर पड़े। उनका दिल किसी गहरे सदमे से पूरी तरह फट रहा था। कबीर ने अपने कांपते हुए हाथों से देवराज के खून से सने और झुर्रियों वाले चेहरे को बहुत ही कोमलता और प्यार से छुआ। 10 साल पहले की वह काली और भयानक तूफानी रात कबीर की आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह बहुत तेजी से घूमने लगी थी। उन्हें याद आया कि कैसे इस महान इंसान ने उन्हें उन जालिम गुंडों से बचाया था और अपने सीने से लगाया था। आज नियति ने उन्हें उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन इस बार खून से लथपथ आर्यन नहीं, बल्कि उनके भगवान सम्मान देवराज खुद थे। समय बहुत तेजी से हाथ से फिसलता जा रहा था और देवराज की सांसें किसी भी पल हमेशा के लिए रुक सकती थीं। कबीर ने अपने आंसुओं को बहुत ही सख्ती से पोंछा और अपने अंदर एक असीम और अद्भुत ऊर्जा को महसूस किया। उन्होंने खुद से वादा किया कि वे मौत के इस खौफनाक और काले साये को अपने पिता समान इस रक्षक को बिल्कुल भी छूने नहीं देंगे। कबीर एक शेर की तरह अपनी पूरी ताकत के साथ वापस उठे और उन्होंने ऑपरेशन थिएटर की सभी बड़ी और तेज लाइटों को तुरंत चालू करने का आदेश दिया। ऑपरेशन थिएटर के अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण और खौफनाक हो चुका था, क्योंकि देवराज की नब्ज मॉनिटर पर लगातार गिर रही थी। कबीर ने अपने कुशल और अनुभवी हाथों से देवराज की छाती के गहरे घावों को बहुत ही तेजी और सफाई से साफ करना शुरू किया। खून इतना ज्यादा बह चुका था कि देवराज का पूरा शरीर बर्फ की तरह सफेद और ठंडा पड़ चुका था। कबीर के माथे पर चिंता की बहुत गहरी लकीरें साफ उभर आई थीं, लेकिन उनका ध्यान एक पल के लिए भी अपने मुख्य लक्ष्य से बिल्कुल नहीं भटका था। बाहर अस्पताल के उस गंदे और लंबे गलियारे में विक्रम अपने वकीलों के साथ बहुत ही बेचैनी और गुस्से से लगातार टहल रहा था। वह इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था कि एक मामूली सा सरकारी डॉक्टर उसकी इतनी बड़ी और चालाक साजिश को कैसे चुनौती दे सकता है। उसने अपने मोबाइल से शहर के कुछ और भ्रष्ट अधिकारियों को फोन मिलाया ताकि कबीर पर भारी कानूनी दबाव बनाया जा सके। विक्रम किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करना चाहता था कि देवराज उस बंद ऑपरेशन थिएटर से कभी भी जिंदा और सही सलामत बाहर न आ सके। विक्रम के कड़े आदेश पर कुछ स्थानीय और पूरी तरह से भ्रष्ट पुलिस वाले तुरंत अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने बवाल शुरू कर दिया। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर का वह भारी दरवाजा बहुत जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और उसे तुरंत खोलने की भयानक धमकी देने लगे। वे जोर से चिल्ला रहे थे कि इस अवैध और खतरनाक ऑपरेशन को तुरंत रोका जाए, क्योंकि मरीज के सगे भतीजे ने इसकी कानूनी अनुमति नहीं दी है। लेकिन कबीर ने अंदर से दरवाजा पूरी तरह लॉक कर दिया था और वे बाहर के इस शोर को नजरअंदाज कर रहे थे। कबीर ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने सभी सहयोगियों को तुरंत सबसे खतरनाक और जटिल सर्जरी के लिए तैयार होने का बहुत ही कड़ा आदेश दिया। उन्होंने देवराज की छाती के गहरे और जानलेवा घावों को बहुत ही सावधानी और तेजी के साथ साफ करना शुरू कर दिया था। देवराज का दिल बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था और उसमें से लगातार भारी मात्रा में खून का रिसाव हो रहा था। कबीर के माथे पर पसीने की बहुत गहरी और ठंडी लकीरें पूरी तरह से उभर आई थी, लेकिन उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटका।
बाहर अस्पताल के उस गंदे और लंबे गलियारे में विक्रम अपने वकीलों के साथ बहुत ही बेचैनी और गुस्से से लगातार टहल रहा था। वह इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था कि एक मामूली सा सरकारी डॉक्टर उसकी इतनी बड़ी और चालाक साजिश को कैसे चुनौती दे सकता है। उसने अपने मोबाइल से शहर के कुछ और भ्रष्ट अधिकारियों को फोन मिलाया ताकि कबीर पर भारी कानूनी दबाव बनाया जा सके। विक्रम किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करना चाहता था कि देवराज उस बंद ऑपरेशन थिएटर से कभी भी जिंदा और सही सलामत बाहर ना आ सके। विक्रम के कड़े आदेश पर कुछ स्थानीय और पूरी तरह से भ्रष्ट पुलिस वाले तुरंत अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने बवाल शुरू कर दिया। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर का वह भारी दरवाजा बहुत जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और उसे तुरंत खोलने की भयानक धमकी देने लगे। वे जोर से चिल्ला रहे थे कि इस अवैध और खतरनाक ऑपरेशन को तुरंत रोका जाए क्योंकि मरीज के सगे भतीजे ने इसकी कानूनी अनुमति नहीं दी है। लेकिन कबीर ने अंदर से दरवाजा पूरी तरह लॉक कर दिया था और वे बाहर के इस शोर को नजरअंदाज कर रहे थे। कबीर का पूरा ध्यान केवल देवराज की उस कमजोर और धीमी चलती हुई दिल की धड़कन पर ही पूरी तरह से लगा हुआ था। उन्होंने मॉनिटर की उन भयानक लाल रेखाओं को देखा जो यह साफ बता रही थीं कि मरीज की जान अब केवल कुछ पलों की ही मेहमान है। देवराज के शरीर में खून की बहुत भारी कमी हो गई थी और उनके सारे मुख्य अंग धीरे धीरे काम करना पूरी तरह से बंद कर रहे थे। कबीर ने एक बहुत ही गहरी सांस ली और अपने हाथों को और भी ज्यादा तेजी से चलाना शुरू कर दिया। कबीर ने वहां मौजूद एक वरिष्ठ नर्स को तुरंत ब्लड बैंक से खून का इंतजाम करने का बहुत ही कड़ा और स्पष्ट आदेश दिया था। यह एक बहुत ही जटिल हृदय शल्य चिकित्सा थी जिसमें किसी भी प्रकार की छोटी सी चूक मरीज की जान तुरंत ले सकती थी। नर्स बहुत तेजी से दौड़ते हुए बाहर गई ताकि वह बिना कोई समय बर्बाद किए इस जरूरी खून की व्यवस्था किसी भी तरह से कर सके। हर गुजरता हुआ एक एक सेकंड देवराज को मौत की उस खौफनाक और गहरी खाई के और ज्यादा करीब धकेलता हुआ साफ नजर आ रहा था। कुछ ही मिनटों के बाद वह नर्स बहुत ही बुरी तरह से हांफते हुए और रोते हुए वापस ऑपरेशन थिएटर के अंदर दौड़कर आई। उसने कबीर को एक बहुत ही भयानक और डरावनी खबर दी कि मरीज का खून बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और बिल्कुल अलग किस्म का है। प्राथमिक जांच में यह साफ पता चला था कि देवराज सिंघानिया का रक्त समूह बेहद दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप था जो आसानी से नहीं मिलता है। नर्स ने बताया कि पूरे अस्पताल के ब्लड बैंक में इस खास रक्त समूह की एक भी बूंद कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। यह बहुत ही भयानक खबर सुनकर ऑपरेशन थिएटर में मौजूद बाकी सारे डॉक्टरों के चेहरों पर एक अजीब सी मायूसी और मौत का खौफ छा गया। बिना इस दुर्लभ खून के इस इतनी बड़ी और जटिल सर्जरी को शुरू करना सीधे तौर पर मरीज को मौत के घाट उतारने जैसा ही था। साथ ही डॉक्टरों ने कबीर से कहा कि अब हमें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि इतने कम समय में यह खून पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगा। कबीर की आंखों के सामने एक पल के लिए बहुत ही घना और भयानक अंधेरा पूरी तरह से छा गया था। तभी कबीर के दिमाग में बिजली की तरह एक बहुत ही पुरानी और धुंधली सी याद बहुत तेजी के साथ अचानक चमक उठी थी। उन्हें याद आया कि जब वे अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तब उन्होंने एक शिविर में अपना खुद का ब्लड ग्रुप चेक करवाया था। कबीर का अपना ब्लड ग्रुप भी वही सबसे ज्यादा दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप था जो लाखों लोगों में से किसी एक ही इंसान में पाया जाता है। कबीर ने तुरंत देवराज के खून की उस नई रिपोर्ट को बहुत ही ध्यान और बारीकी से पढ़ना शुरू कर दिया ताकि सच्चाई जान सके। देवराज की वह रिपोर्ट देखते ही कबीर की आंखों में एक बहुत ही तेज और अद्भुत चमक अचानक से पूरी तरह उभरकर सामने आ गई। यह कोई मामूली इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि यह भगवान का एक बहुत ही बड़ा और रहस्यमयी चमत्कार था जिसने आज उन्हें फिर मिला दिया था। कबीर को यह समझते देर नहीं लगी कि यह कर्मों का ही वह महान चक्र है जो आज अपना पूरा हिसाब बराबर करने के लिए वापस आया है। जिस खून ने उन्हें जीवन दिया था
आज वही खून अपना महान कर्ज चुकाने के लिए तैयार था। बाहर से विक्रम की वह बहुत ही ज्यादा घमंडी और जहरीली आवाज दरवाजे के पार से लगातार अंदर की तरफ साफ सुनाई दे रही थी। वह अपने वकीलों से कह रहा था कि वे कबीर का मेडिकल लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करवाने की सारी कानूनी कार्यवाही तुरंत शुरू कर दें। विक्रम को इस बात का पूरा विश्वास था कि खून की कमी और उसके द्वारा बनाए गए इस भारी दबाव के कारण देवराज मर ही जाएंगे। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंदर एक बहुत ही बड़ा और महान फैसला लिया जा रहा है। कबीर ने अपने दोनों हाथों को बहुत ही मजबूती से बांधा और भगवान यमराज को खुली चुनौती देने का एक बहुत बड़ा संकल्प ले लिया। उन्होंने अपनी एक साथी डॉक्टर की आंखों में बहुत ही गहराई से देखा और उसे एक बेहद चौंकाने वाला और खतरनाक आदेश दे दिया। कबीर, ईन ने कहा कि वे खुद इस सर्जरी के दौरान अपना खून सीधे तौर पर देवराज के शरीर में स्थानांतरित करने की पूरी तैयारी करेंगे। यह सुनकर वह साथी डॉक्टर बहुत बुरी तरह से घबरा गई, क्योंकि यह कबीर की जान के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा था। कबीर ने बहुत ही कड़क और अटल आवाज में कहा कि जब तक उनके शरीर में खून की आखिरी बूंद बाकी है, वे हार नहीं मानेंगे। यह सिर्फ एक डॉक्टर का फर्ज नहीं था, बल्कि एक बेटे का अपने उस पिता के प्रति सबसे बड़ा और पवित्र धर्म बन चुका था। कबीर ने अपने सहयोगियों को समझाया कि अगर वे आज इस महान इंसान को बचाने में नाकाम रहे, तो उनकी अपनी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कबीर की यह अटूट और सच्ची भावना देखकर वहां मौजूद हर इंसान का सिर बहुत ज्यादा सम्मान से झुक गया था। बाहर पुलिस वाले उस भारी दरवाजे को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा लोहे का खंभा लेकर आ चुके थे और वार करने वाले थे। दरवाजे के कब्जे धीरे धीरे बहुत ही खतरनाक तरीके से हिलने लगे थे और किसी भी पल वह दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर सकता था। विक्रम जीत की खुशी में बहुत ही जोर जोर से हंस रहा था और उसे लग रहा था कि उसने मौत के इस खेल को पूरी तरह से जीत लिया है। लेकिन अंदर कबीर ने अपने शरीर से खून निकालने वाली वह नली बहुत ही मजबूती के साथ अपने हाथ में पकड़ ली थी। यह वह भयानक और काली रात थी जब पैसे की लालच और एक सच्चे इंसान के पवित्र कर्म के बीच सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी। कबीर ने अपनी आंखें बंद की और अपनी उस गरीब मां और अपने इस अदृश्य देवता की तस्वीर को अपने मन में बहुत गहराई से याद किया। उन्होंने अपने मन में यह पूरी तरह से ठान लिया था कि चाहे आज उनकी खुद की जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन वे हार नहीं मानेंगे। मौत और जिंदगी का यह खेल अब अपने सबसे खतरनाक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। अस्पताल की वह पुरानी और बड़ी दीवार घड़ी बहुत ही भयानक तरीके से टिक टिक करते हुए रात के 12 बजने का साफ संकेत दे रही थी। बाहर बारिश का वह खतरनाक तूफान अब अपनी सबसे चरम और भयानक सीमा पर पहुंच चुका था और आसमान में लगातार बहुत तेज बिजलियां कड़क रही थीं। कबीर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई उस तेज सर्जिकल ब्लेड को बहुत ही मजबूती से दबाया और देवराज के सीने की तरफ धीरे से बढ़ाया। यह वह ऐतिहासिक पल था जब 10 साल पुराना एक बहुत बड़ा कर्ज खून से चुकाया जाने वाला था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा गंभीर और पवित्र हो चुका था, जैसे कोई महान यज्ञ चल रहा हो। कबीर ने अपने हाथ की नस में एक मोटी सुई चुभोई और उसे एक लंबी प्लास्टिक की नली से जोड़ दिया। उस नली का दूसरा सिरा सीधे देवराज सिंघानिया के कमजोर शरीर से जुड़ा हुआ था। कबीर का वह लाल और गर्म खून जो कभी उस गंदी सड़क पर बह रहा था, अब इस महान इंसान को एक नई जिंदगी देने के लिए उनकी सूखी हुई नसों में बहुत ही तेजी से दौड़ने लगा था। यह कोई मामूली चिकित्सा प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि यह कर्मों के महान चक्र का एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी खेल था। एक समय था जब इस अरबपति इंसान ने अपनी सारी दौलत और ताकत को किनारे रखकर एक लावारिस बच्चे को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। आज वही लावारिस बच्चा एक मसीहा बनकर अपने शरीर का एक एक कतरा खून अपने उस महान और अदृश्य देवता की जान बचाने के लिए खुशी खुशी कुर्बान कर रहा था।
भगवान यमराज भी शायद इस अद्भुत और सच्चे प्रेम को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए होंगे। खून देने के साथ साथ कबीर ने बहुत ही कुशलता और असाधारण हिम्मत के साथ देवराज की वह सबसे जटिल और खतरनाक हृदय शल्य चिकित्सा शुरू कर दी। एक हाथ से वे अपने शरीर से खून दे रहे थे और दूसरे हाथ से वे बहुत ही बारीकी से देवराज के दिल की उन फटी हुई नसों को सिल रहे थे। यह एक बहुत ही ज्यादा थका देने वाला और जानलेवा काम था, लेकिन कबीर के माथे पर डर या थकान की कोई भी लकीर बिल्कुल नहीं थी। उनके अंदर एक अलौकिक शक्ति ने पूरी तरह से प्रवेश कर लिया था। तभी ऑपरेशन थिएटर का वह भारी और मजबूत लोहे का दरवाजा एक बहुत ही जोरदार और कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम सिंघानिया अपने भ्रष्ट वकीलों और पुलिस वालों की एक बड़ी फौज के साथ उस पवित्र कमरे के अंदर जबरदस्ती घुस आया। उसने जब कबीर को, देवराज को अपना खून देते हुए और उनकी सर्जरी करते हुए देखा तो वह गुस्से से पूरी तरह पागल हो गया। उसने चिल्लाते हुए पुलिस से कहा कि इस पागल डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तार कर लो और इस गैरकानूनी सर्जरी को यहीं पर रोक दो। पुलिस वाले अपनी बंदूकें तानकर कबीर की तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगे ताकि वे उन्हें जबरदस्ती वहां से हटा सकें। लेकिन तभी अस्पताल की वह सभी वरिष्ठ और साहसी नर्सें एक मजबूत लोहे की दीवार की तरह कबीर और पुलिस वालों के बीच में आकर खड़ी हो गईं। उन सभी ने अपनी जान की कोई भी परवाह किए बिना साफ शब्दों में कह दिया कि अगर कोई भी कबीर सर को छुएगा तो उसे पहले हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। यह देखकर वे सारे पुलिस वाले पूरी तरह से ठिठक कर वहीं रुक गए। विक्रम ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस जाली और झूठे वसीयतनामे को बहुत जोर जोर से हवा में लहराना शुरू कर दिया। उसने बहुत ही घमंड से चिल्लाते हुए कहा कि वह कानूनी रूप से देवराज का एकमात्र वारिस है और उसे यह पूरा हक है कि वह इलाज रुकवा सके। विक्रम ने कबीर को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने यह सर्जरी तुरंत नहीं रोकी तो वह उसे और उसके पूरे स्टाफ को हमेशा के लिए जेल की काल कोठरी में सड़ा देगा। विक्रम का चेहरा लालच और नफरत से बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना लग रहा था। कबीर ने अपनी नजरें देवराज के दिल से बिल्कुल भी नहीं हटाईं और बहुत ही शांत लेकिन शेर जैसी गरजती हुई आवाज में विक्रम को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इस ऑपरेशन थिएटर के अंदर उनकी सांसें चल रही हैं, दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी झूठा कानून इस मरीज को नहीं छू सकता है। कबीर ने विक्रम को चेतावनी देते हुए कहा कि वह एक डॉक्टर है और उसका भगवान सिर्फ उसकी वो शपथ है जो उसने मरीजों की जान बचाने के लिए ली थी। कबीर का यह रौद्र रूप देखकर विक्रम थोड़ा घबरा गया। सर्जरी को चलते हुए अब लगातार 5 घंटे से भी ज्यादा का लंबा समय बीत चुका था और कबीर के शरीर से बहुत सारा खून निकल चुका था। उनके अपने शरीर का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगा था और उनकी आंखों के सामने बार बार एक बहुत ही घना और भयानक अंधेरा छाने लगा था। कबीर को चक्कर आ रहे थे और उनका पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह बहुत बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों पर बहुत ही ज्यादा नियंत्रण रखा और अपने काम को बिल्कुल भी धीमा नहीं होने दिया। कबीर की यह बहुत ही ज्यादा खराब और खतरनाक हालत देखकर उनकी एक साथी डॉक्टर रोने लगी और उसने कबीर से इस प्रक्रिया को रोकने की गुहार लगाई। उसने कबीर को समझाते हुए कहा कि अगर तुमने खून देना बंद नहीं किया तो मरीज के साथ साथ तुम्हारी खुद की जान भी हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन कबीर ने एक बहुत ही दर्द भरी मुस्कान के साथ उस डॉक्टर को देखा और कहा कि अगर आज उन्होंने हार मान ली तो वे खुद को शीशे में कभी नहीं देख पाएंगे। उन्होंने अपना खून और तेजी से देना शुरू कर दिया। बाहर मुंबई शहर का वह भयानक मानसून अपनी सबसे ज्यादा चरम और खतरनाक सीमा पर पहुंच चुका था। आसमान से गिरने वाली बिजलियां इतनी ज्यादा तेज और डरावनी थीं कि पूरे अस्पताल की पुरानी इमारत बहुत बुरी तरह से हिल रही थी। यह प्रकृति और मौत के बीच चलने वाले एक बहुत बड़े युद्ध जैसा प्रतीत हो रहा था। कबीर की हालत
अब इतनी ज्यादा नाजुक हो चुकी थी कि वे कभी भी बेहोश होकर जमीन पर गिर सकते थे। लेकिन उनके मन की वह अटूट और असीम इच्छा शक्ति उनके कमजोर शरीर को लगातार काम करने की ताकत दे रही थी। विक्रम को जब यह एहसास हुआ कि कबीर किसी भी हालत में झुकने वाला नहीं है, तो उसने एक बहुत ही गंदी और नीच चाल चली। उसने अपने गुंडों को इशारा किया कि वे जाकर अस्पताल की मुख्य बिजली की लाइन को पूरी तरह से काट दें, ताकि यह सारा काम हमेशा के लिए रुक जाए। कुछ ही पलों में पूरे अस्पताल में एक बहुत ही भयानक और डरावना अंधेरा पूरी तरह से छा गया। लाइफ सपोर्ट मशीनें बीप की भयानक आवाज करने लगीं और ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद हर इंसान की सांसें डर के मारे बुरी तरह अटक गईं। लेकिन कबीर ने इस भयानक अंधेरे में भी हार बिल्कुल नहीं मानी और बहुत ही तेज आवाज में अपने स्टाफ को आदेश देना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी नर्सों को कहा कि वे तुरंत अपने मोबाइल फोन की सारी फ्लैशलाइट जला लें और उन्हें देवराज की खुली हुई छाती पर फोकस करें। उन छोटी और कमजोर रोशनियों के सहारे कबीर ने उस बहुत ही ज्यादा जटिल और खतरनाक सर्जरी को जारी रखा। कबीर के हाथ उस अंधेरे में भी इतनी सटीकता और महारत के साथ चल रहे थे जैसे उनके अंदर कोई अलौकिक शक्ति आ गई हो। यह देवराज के दिल की सबसे मुख्य और नाजुक नस को पूरी तरह से जोड़ने का वह आखिरी और सबसे खतरनाक चरण आ चुका था। कबीर की आंखों से पसीने की बहुत सारी भारी बूंदें गिरकर देवराज की उस खुली हुई छाती पर गिर रही थीं। कबीर का अपना दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था और उनकी सांसें बहुत ज्यादा फूलने लगी थीं। उन्होंने बहुत ही सावधानी से उस बेहद नाजुक नस को पकड़ा और अपनी पूरी दिमागी ताकत लगाकर उस पर आखिरी टांका बहुत ही सफलता के साथ लगा दिया। यह उनकी सबसे बड़ी जीत थी। जैसे ही वह आखिरी टांका लगा, अचानक एक बहुत ही बड़ा और महान चमत्कार उस अंधेरे और तनावपूर्ण ऑपरेशन थिएटर के अंदर घटित हो गया। देवराज सिंघानिया का वह थका हुआ और रुका हुआ दिल एक बार फिर से बहुत ही स्वाभाविक तरीके से धड़कने लगा। लाइफ सपोर्ट मशीन पर वह सीधी चल रही भयानक लाल रेखा अचानक से ऊपर नीचे होकर जिंदगी का सबसे सुंदर और पवित्र संगीत सुनाने लगी। यह आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी डॉक्टरों और नर्सों की आंखों से बहुत ही ज्यादा खुशी और राहत के गर्म आंसू तेजी से बहने लगे थे। सर्जरी पूरी तरह से सफल हो चुकी थी और देवराज सिंघानिया हमेशा के लिए मौत के उस खौफनाक और गहरे मुंह से बाहर आ चुके थे। लेकिन इस बहुत बड़ी जीत की कीमत कबीर ने अपने शरीर का बहुत सारा कीमती खून और अपनी पूरी शारीरिक ताकत देकर चुकाई थी। जैसे ही कबीर ने अपनी वह तेज सर्जिकल ब्लेड नीचे रखी, उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे बिना कोई आवाज किए वहीं जमीन पर बहुत ही बुरी तरह से गिर पड़े और पूरी तरह से बेहोश हो गए। उसी समय अस्पताल का बैकअप जनरेटर चालू हो गया और पूरे ऑपरेशन थिएटर में फिर से एक बहुत ही तेज और साफ रोशनी पूरी तरह से फैल गई। रोशनी आते ही विक्रम ने देखा कि मॉनिटर पर देवराज के दिल की धड़कन बिल्कुल सामान्य और सही तरीके से चल रही है। ये देखकर विक्रम का पूरा चेहरा डर और निराशा से एकदम सफेद और पीला पड़ गया। उसे यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मामूली अनाथ डॉक्टर ने उसके इतने बड़े और खतरनाक खेल को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। विक्रम ने मौके की नजाकत को समझते हुए वहां से चुपचाप भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे पर देवराज का सबसे पुराना वफादार सहायक खड़ा था। वह सहायक पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी और कुछ बहुत ही अहम दस्तावेजों के साथ वहां सही समय पर पहुंच गया था। उसने पुलिस अधिकारी को वे सारी खुफिया रिकॉर्डिंग और पक्के सबूत सौंप दिए जिनमें विक्रम ने देवराज को मारने की वह भयानक साजिश रची थी। उन सभी पुख्ता सबूतों को देखकर पुलिस अधिकारी ने तुरंत विक्रम और उसके सारे गुंडों को गिरफ्तार करने का बहुत ही सख्त आदेश दे दिया। विक्रम बहुत ही बुरी तरह से पागलों की तरह चीखने और चिल्लाने लगा कि वह सिंघानिया खानदान का वारिस है और कोई उसे छू नहीं सकता। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं सुनी
और उसके हाथों में एक बहुत ही मजबूत और भारी लोहे की हथकड़ी पूरी तरह से पहना दी। विक्रम को उसी गंदे और लंबे गलियारे से बहुत ही ज्यादा बेइज्जत करके घसीटते हुए बाहर ले जाया गया, जहां कुछ देर पहले वह अपनी जीत का जश्न मना रहा था। घमंड और पाप का वह बहुत बड़ा और काला साम्राज्य अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर के अंदर साथी डॉक्टरों ने बहुत ही जल्दी से बेहोश कबीर को उठाया और उन्हें पास ही के एक खाली बिस्तर पर लेटा दिया। कबीर का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था और उनके होंठ पूरी तरह से सूख गए थे। उन्हें तुरंत ग्लूकोज और जरूरी दवाइयों की ड्रिप बहुत ही सावधानी के साथ लगाई गई ताकि उनके शरीर में ऊर्जा वापस आ सके। सभी लोग कबीर के इस महान और निस्वार्थ बलिदान को देखकर उनके प्रति बहुत ही ज्यादा श्रद्धा और सम्मान से भर गए थे। यह वह अद्भुत और पवित्र क्षण था जब काल चक्र ने अपनी 10 साल की उस बहुत लंबी और रहस्यमयी यात्रा को पूरी तरह से पूरा कर लिया था। जो खून कभी एक गरीब और लावारिस बच्चे की रगों में बहुत ही खामोशी के साथ बहता था, आज वही खून भारत के सबसे अमीर इंसान की रगों में नई जिंदगी बनकर दौड़ रहा था। भगवान ने यह साबित कर दिया था कि कोई भी सच्चा और अच्छा कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता है। वह सही समय आने पर सूद समेत हमेशा लौटकर जरूर आता है। आज देवराज और कबीर के बीच की वह अमीर और गरीब की सबसे बड़ी और चौड़ी खाई हमेशा के लिए पूरी तरह से पट चुकी थी। अब वे सिर्फ एक मरीज और एक डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं रह गए थे, बल्कि खून के उस सबसे पवित्र और सच्चे रिश्ते में बंध चुके थे जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। कबीर के सीने पर रखी हुई वह पुरानी और टूटी हुई घड़ी अब शांत थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा और महान काम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। यह एक नई सुबह की बहुत बड़ी शुरुआत थी। सुबह की पहली सुनहरी किरण ने आसमान के उन काले बादलों को चीरते हुए अस्पताल की पुरानी खिड़की से अंदर प्रवेश किया। उस नई रोशनी ने कबीर और देवराज दोनों के शांत चेहरों को बहुत ही प्यार से छुआ। पूरा अस्पताल अब पूरी तरह से शांत था और हर कोई बस इन दोनों महान इंसानों के होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हवा में अब मौत की वह भयानक गंध नहीं थी, बल्कि नई जिंदगी और सच्ची उम्मीद की एक बहुत ही मीठी खुशबू फैली हुई थी। यह सब भगवान का एक सुंदर खेल था। सुबह का सूरज मुंबई के धुले हुए आसमान में धीरे धीरे अपनी पूरी शान के साथ ऊपर उठ रहा था। तूफान की वह भयानक रात अब खत्म हो चुकी थी और अपने पीछे एक गहरी शांति छोड़ गई थी। अस्पताल के उस साफ सुथरे कमरे में मशीनों की धीमी बीप की आवाज गूंज रही थी। देवराज सिंघानिया अब खतरे से पूरी तरह बाहर आ चुके थे और बहुत ही सुकून भरी नींद में सो रहे थे। उनके चेहरे पर अब कोई दर्द या मौत का खौफ बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की शांत और गहरी चमक नजर आ रही थी। पास ही के दूसरे बिस्तर पर कबीर अपनी गहरी बेहोशी से बहुत ही धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। भारी कमजोरी की वजह से उनकी आंखें अभी भी बहुत ज्यादा बोझिल हो रही थीं, लेकिन उनके कानों में देवराज के दिल की वह धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। कबीर ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और अपने कमजोर शरीर को हिलाने की कोशिश की। मौजूद एक नर्स ने तुरंत आगे बढ़कर कबीर को अपना सहारा दिया और उनके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान बिखेर दी। उसने कबीर को बताया कि उनकी वह महान सर्जरी पूरी तरह सफल हो चुकी है। कुछ घंटों बाद देवराज सिंघानिया की उंगलियों में एक हल्की सी हरकत महसूस होने लगी थी। उन्होंने बहुत ही धीरे से अपनी थकी हुई पलकें खोलीं और कमरे की सफेद छत को देखने लगे। उन्हें अपने सीने में एक अजीब सी गर्माहट और एक नई ताकत का गहरा एहसास हो रहा था, जैसे किसी ने उनकी रगों में नया जीवन भर दिया हो। देवराज ने अपना सिर धीरे से घुमाया और पास वाले बिस्तर पर लेटे हुए उस युवा डॉक्टर को देखा। उन्हें अभी तक यह पता नहीं था कि इस नौजवान ने उनके लिए वास्तव में क्या महान काम किया है। तभी देवराज का पुराना और सबसे वफादार सहायक कमरे के अंदर बहुत खुशी और आंसुओं के साथ दाखिल हुआ। उसने देवराज के पैर छुए
और रोते हुए उन्हें विक्रम की उस भयानक साजिश और गिरफ्तारी के बारे में विस्तार से बताया। सहायक ने बताया कि कैसे विक्रम ने उन्हें मारने की सुपारी दी थी और उन्हें मरने के लिए छोड़ गया था। फिर उस सहायक ने कबीर की तरफ इशारा करते हुए देवराज को वह सबसे बड़ी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर देवराज पूरी तरह हैरान रह गए। उसने बताया कि इस डॉक्टर ने अपना दुर्लभ खून देकर उनकी जान बचाई है। सहायक ने देवराज के कमजोर हाथों में वे पुराने और खून से सने खत धीरे से रख दिए, जो कबीर की जेब से मिले थे। देवराज ने कांपते हाथों से उन पीले पड़े पन्नों को खोला और उन पर लिखी हुई परिचित लिखावट को देखकर उनके होश उड़ गए। यह वही मासूम लिखावट थी जो सालों पहले उनके पास उस स्कूल से आती थी। सहायक ने देवराज नारताक एक सार सालो बाई को बताया कि यह डॉ कबीर असल में कोई और नहीं बल्कि वही गरीब बच्चा आर्यन है, जिसे आपने 10 साल पहले उस तूफान और कीचड़ से उठाकर एक नई जिंदगी दी थी। यह बड़ी सच्चाई सुनकर देवराज सिंघानिया का वह पत्थर बन चुका दिल एक पल के लिए जैसे पूरी तरह रुक गया था। उनकी बूढ़ी और थकी आंखों से आंसुओं का एक ऐसा भारी सैलाब फूट पड़ा जिसने उनके सारे पुराने दर्दों को हमेशा के लिए धो डाला। उन्हें अब यह बात समझ आ गई थी कि भगवान ने उनके साथ कर्मों का कैसा अद्भुत खेल खेला है। जिस बच्चे पर उन्होंने केवल तरस खाकर कुछ पैसे खर्च किए थे, आज उसी बच्चे ने अपनी जान पर खेलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी रक्षा की थी। देवराज ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और अपने बिस्तर से धीरे से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर कांप रहे थे। कबीर, जो अभी भी बहुत कमजोर थे, उन्होंने जब देवराज को अपनी तरफ आते देखा तो वे तुरंत अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए। देवराज ने कबीर की आंखों में गहराई से देखा और कांपती हुई भारी आवाज में उसे आर्यन कहकर पुकारा। वह नाम सुनकर कबीर का शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार उनके उस महान देवता ने उन्हें पहचान लिया था। कबीर की आंखों से आंसुओं की एक लंबी धार उनके गालों पर तेजी से बहने लगी थी। वे दौड़कर देवराज के सीने से चिपक गए और एक छोटे बच्चे की तरह बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे। देवराज ने भी अपने कमजोर हाथों से उस नौजवान को अपनी बाहों में मजबूती से कस लिया था। आज उस छोटे कमरे में कोई बड़ा अरबपति या कोई गरीब अनाथ डॉक्टर नहीं था। वहां केवल एक पिता और उसका खोया हुआ बेटा मौजूद था, जिन्हें नियति ने बहुत सारे इम्तिहान लेने के बाद आज हमेशा के लिए मिला दिया था। देवराज ने कबीर के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए अपने उन सारे पिछले सालों की कठोरता के लिए बहुत ही गहरे मन से माफी मांगी। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं अपने दुख में इतना अंधा हो गया था कि मैंने उस भगवान के दिए हुए सबसे कीमती उपहार को ही हमेशा खुद से दूर रखा। मैंने तुम्हें पैसे तो बहुत दिए, लेकिन एक पिता का वह सच्चा प्यार और साथ कभी नहीं दिया जिसका तुम इंतजार करते रहे। कबीर ने देवराज के हाथ चूमते हुए कहा कि आपने मुझे जो जीवन दिया वही मेरे लिए आपका सबसे बड़ा प्यार था। देवराज ने उसी पल अपने मन में यह पूरी तरह से ठान लिया था कि वे अपनी बाकी बची हुई जिंदगी सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा में ही लगाएंगे। उन्होंने कबीर को बताया कि विक्रम ने अपनी लालच में आकर जो भी बुरा किया, वह असल में मेरी ही उस भारी संपत्ति का सबसे गंदा और काला नतीजा था। दौलत जब इंसान के दिमाग पर हावी हो जाती है तो वह उसे एक भयानक और क्रूर जानवर में बदल देती है। अब इस सारी दौलत का इस्तेमाल केवल उन गरीब और बेसहारा लोगों के आंसू पोंछने के लिए ही किया जाएगा। कबीर के लिए भी यह पल उनकी जिंदगी की तपस्या के सफल होने जैसा सबसे बड़ा पवित्र क्षण था। उन्होंने अपनी वह पुरानी और टूटी हुई घड़ी देवराज के हाथों में प्यार से रख दी, जो अब अपना काम पूरा कर चुकी थी। कबीर ने देवराज से कहा कि वे हमेशा से केवल इसी दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जब वे अपने भगवान का सारा कर्ज चुका सके। लेकिन देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटे, कर्ज तो मैंने तुम्हारा चुकाया है, क्योंकि तुमने मुझे दोबारा सच्चा इंसान बनने का सबसे बड़ा मौका दिया है। अस्पताल का पूरा स्टाफ
दरवाजे के बाहर खड़ा होकर इस भावुक और पवित्र दृश्य को अपनी नम आंखों से चुपचाप देख रहा था। उन सभी को आज इस बात का गहरा एहसास हो गया था कि भगवान सिर्फ मंदिरों की उन पत्थर की मूर्तियों में ही बिल्कुल नहीं बसता है। वह तो इंसानों के उन सच्चे दिलों में बसता है जो दूसरों के दर्द को अपना समझकर उसे दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। कबीर के साथी डॉक्टरों ने इस अद्भुत चमत्कार को देखकर अपने मन में यह पक्का संकल्प लिया कि वे भी हमेशा इसी नेकी के रास्ते पर चलेंगे। देवराज सिंघानिया को अपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर आकर यह बहुत बड़ी बात पूरी तरह समझ आ गई थी। उन्हें एहसास हो गया था कि उनका वह करोड़ों का व्यापारिक साम्राज्य और बैंक में रखा भारी पैसा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई बिल्कुल भी नहीं था। उनकी जिंदगी की सबसे असली कमाई तो वह दया का एक छोटा सा बीज था जो उन्होंने 10 साल पहले एक तूफानी रात में बोया था। उसी छोटे से बीज ने आज एक बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ बनकर उन्हें मौत के उस भयानक तूफान से पूरी तरह बचा लिया था। अगले कुछ ही दिनों में मुंबई शहर के सारे बड़े अखबारों और समाचार चैनलों पर इस अद्भुत और भावुक कहानी की पूरी चर्चा जोरों पर थी। विक्रम सिंघानिया को अदालत ने उसकी उन सभी भयानक साजिशों के लिए बहुत ही कड़ी और लंबी जेल की सजा सुना दी थी। सिंघानिया परिवार के वे सभी लालची और स्वार्थी रिश्तेदार भी समाज में बुरी तरह से बेइज्जत होकर हमेशा के लिए किनारे कर दिए गए थे। पूरे शहर में कबीर की उस महान इंसानियत और देवराज के उस बड़े बदलाव की सुंदर मिसालें हर जगह पूरी श्रद्धा के साथ दी जा रही थीं। अदालत के उस कमरे में जब विक्रम को जंजीरों में जकड़कर लाया गया तो उसका सारा घमंड और पुराना गुरूर पूरी तरह टूट चुका था। उसने देवराज से रोते हुए माफी मांगने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन कानून की उस कठोर देवी ने अपना इंसाफ पूरी तरह कर दिया था। विक्रम को अपने सगे चाचा की हत्या की उस भयानक साजिश रचने के जुर्म में आजीवन कारावास की सबसे सख्त और कड़ी सजा सुना दी गई। यह उस हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक था जो केवल पैसों के लालच के लिए सारे इंसानी रिश्तों को बेच देता है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सभी पुराने और वफादार कर्मचारियों को उनके पदों पर बहुत ही सम्मान के साथ वापस बुला लिया गया था। देवराज ने अपनी पूरी कंपनी की कार्यशैली को बदल दिया और उसमें नैतिकता और इंसानियत के महान नियमों को सबसे ऊपर रख दिया। उन्होंने कबीर के साथ मिलकर एक ऐसी नई और शानदार व्यवस्था बनाई जिसमें व्यापार का आधा मुनाफा सीधे तौर पर समाज की भलाई के लिए जाने लगा। समाज के वे सभी गरीब लोग अब सिंघानिया परिवार को लुटेरे की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे रक्षक और भगवान के रूप में आदर के साथ देखने लगे थे। देवराज सिंघानिया ने अस्पताल से बाहर आने के बाद अपना सारा पुराना व्यापारिक घमंड हमेशा के लिए पूरी तरह से त्याग दिया था। उन्होंने अपने उस हजारों करोड़ रुपए के विशाल व्यापारिक साम्राज्य को एक बहुत बड़े और महान धर्मार्थ ट्रस्ट में बदल दिया। इस ट्रस्ट का सबसे मुख्य काम पूरे भारत में ऐसे शानदार और मुफ्त अस्पताल खोलना था जहां किसी भी गरीब को इलाज के लिए कभी भी भटकना न पड़े। डॉ कबीर को इस पूरे महान प्रोजेक्ट का मुख्य निर्देशक बनाया गया ताकि वे अपने उस सच्चे और पवित्र सपने को पूरी तरह से साकार कर सके। यह कहानी भारतीय समाज की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है जहां जाति और पैसे की दीवारें बहुत ज्यादा ऊंची हैं, लेकिन जब इंसानियत और सच्चे कर्म का वह महान चक्र घूमता है तो वे सारी खोखली दीवारें एक पल में टूटकर जमीन पर गिर जाती हैं। देवराज और कबीर ने यह साबित कर दिया था कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी जाति या उसका बैंक बैलेंस बिल्कुल नहीं होता है। एक इंसान की असली और सच्ची पहचान केवल उसके वे अच्छे कर्म होते हैं जो वह दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से करता है। सालों बाद मुंबई की उसी पुरानी और गंदी बस्ती के ठीक सामने एक विशाल और शानदार मुफ्त अस्पताल पूरी शान से खड़ा हुआ था। अस्पताल के उस बड़े दरवाजे पर खड़े होकर एक बूढ़ा पिता और उसका नौजवान डॉक्टर बेटा मुस्कुराते हुए मरीजों को अंदर आते हुए देख रहे थे। बारिश की कुछ हल्की बूंदें फिर से आसमान से गिरनी शुरू हो गई थीं।
लेकिन इस बार इन बूंदों में कोई भयानक तूफान या मौत का खौफ बिल्कुल नहीं था। इस बार यह बारिश उस महान और निस्वार्थ प्रेम का एक बहुत ही सुंदर और पवित्र आशीर्वाद बनकर बरस रही थी। काल चक्र ने अपनी उस बहुत ही लंबी और रहस्यमयी यात्रा को एक सुखद और शांत अंत तक पूरी तरह पहुंचा दिया था। जो कहानी एक दर्दनाक हादसे, नफरत और गहरे अकेलेपन से शुरू हुई थी, वह आज करुणा, क्षमा और एक सच्चे परिवार के मिलन पर जाकर खत्म हुई। आर्यन की वह गरीब मां भी शायद आज आसमान से यह सब देखकर बहुत ज्यादा गर्व और खुशी से मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि उसके बेटे ने न केवल अपना धर्म निभाया था, बल्कि समाज के उस सबसे कठोर और अमीर दिल को भी हमेशा के लिए मोम बना दिया था। कर्म का यह बहुत ही खूबसूरत और महान सिद्धांत पूरी दुनिया को हमेशा यही एक बहुत बड़ा सबक सिखाता रहेगा कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। प्यार और बलिदान के बदले में हमेशा एक नई जिंदगी और बहुत सारा प्यार ही वापस लौटकर आता है। देवराज और कबीर की यह अमर कहानी मुंबई की उन तेज और तूफानी बारिशों में हमेशा के लिए एक बहुत ही सुनहरे और पवित्र इतिहास की तरह दर्ज हो चुकी थी। यह एक ऐसा महान इतिहास था जिसे आने वाली कई पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी और इससे एक सच्ची और अच्छी प्रेरणा लेती रहेंगी।